Hello, good evening everyone. I'm audible. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, so very good evening. Okay, so in last session, okay, we discuss about the basic introduction of CSS. Okay, तो हमने क्या किया कि बेसिकली CSS जो होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट वेज यूज करते हैं CSS को इंटीग्रेट करने के लिए. इनलाइन हो गया, इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया. ओके, एंड देन उनकी जो स्पेसिफिसिटी है वो भी हमने डिस्कस किया था. देन वी डिस्कस अबाउट दिस सिलेक्टर्स इन सीएसएस. ओके, अब सीएसएस की जो सिलेक्टर की बात करते हैं तो जैसे कि एलिमेंट सिलेक्टर होता है, देन क्लास सिलेक्टर होता है, आईडी सिलेक्टर होता है, देन उसके बाद ग्रुप सिलेक्टर होता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है. ओके, ये सिलेक्टर भी हमने देखे, बट इसके अलावा और भी सिलेक्टर होते हैं. ओके, सुडो सिलेक्टर वगैरह होते हैं, सुडो एलिमेंट्स होते हैं. ओके, अब उसको कब यूज करना चाहिए वो हम एक्चुअली प्रैक्टिकल जब पढ़ेंगे, उसका जब हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. ओके, हाँ, स्क्रीन शेयर करता हूं मैं. ओके, तो वो सारी चीजें हमने क्या की थी, लास्ट सेशन में डिस्कस की थी. ओके, देन उसके बाद क्या डिस्कस किया हमने, उसके बाद हमने डिस्कस किया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था बॉक्स मॉडल. ओके, तो मुझे बताइए व्हाट इज बॉक्स मॉडल, डेफिनेशन क्या है बॉक्स मॉडल का. चलिए बताइए व्हाट इज बॉक्स मॉडल. It is the structural Model is representation the of the structural HTML. representation of HTML. ओके, इट इज अ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ HTML एलिमेंट. ओके, तो जितने भी आप एलिमेंट बॉडी टैग के अंदर लिखते हो उसका एक स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन होता है बॉक्स मॉडल. ओके, और ये जो बॉक्स मॉडल होता है ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है. ओके, कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके बताइए. Contain border, margin, Padding, margin, border. Border margin. ओके, सो राइट. ओके, सो मार्जिन होता है, देन उसके बाद बॉर्डर होती है, पैडिंग होता है. ओके, देन कंटेंट होता है. ओके, यस, तो इन सबको मिला के क्या बनता है, हमारा एक बॉक्स मॉडल बनता है जो एक स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन होता है हर एक एलिमेंट का. वो भी हमने क्या किया था, डिस्कस किया था. स्क्रीन विजिबल है सबको? यस एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. ठीक है, तो देखिए जस्ट बिफोर स्टार्ट दिस सेशन 5 मिनट हम थोड़ा सा एक मींस आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक डिस्कस करेंगे, बेसिकली जस्ट डेवलपमेंट के बारे में. ठीक है, सो आई विल टेक जस्ट 5 मिनट. सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करते हैं, ओके, सो अगर आपको डेवलपर बनना है, ओके, सो अगर आपको क्या बनना है, एक डेवलपर बनना है, तो वो आपका चॉइस है कि आपको एग्जैक्टली क्या बनना है. ओके, फॉर एग्जांपल आप में से कुछ लोग जो होंगे वो फ्रेशर्स होंगे. ओके, जिन्होंने अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया होगा, कुछ सेकंड ईयर में होंगे, कुछ थर्ड ईयर में होंगे, या कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जैसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो 12th से ही क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग नॉलेज गेन करना स्टार्ट करते हैं. ओके, सो अगर हम यहाँ पे बात करें एज आप फ्रेशर्स हो, ओके, या एज आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, फॉर एग्जांपल आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, देन आपको अब जॉब स्विच करना है, बिकॉज मेरे भी फ्रेंड ऐसे हैं कि जो UI UX में काम करते हैं, ओके, जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होता है, जस्ट फिग्मा वगैरह टूल यूज करके UI UX डिजाइन वो करते हैं, एंड देन उसके बाद फिर क्या होता है, उस वेबसाइट का डेवलपमेंट किया जाता है. ओके, तो उनको भी क्या करना है, स्विच करना है फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट के लिए. ओके, सो अगर हम यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें तो आपको पता है कि मोस्टली अगर हम देखेंगे तो 3 टाइप के डेवलपर आपको मिलते हैं. ओके, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर. ओके, उसके बाद एक होता है बैक एंड डेवलपर. ओके, सो फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, एंड देन लास्ट होता है फुल स्टैक डेवलपर. ओके, लास्ट होता है फुल स्टैक डेवलपर. ओके, अब अगर हम यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात करें तो कौन कौन से टूल हमको आने चाहिए, ये तो बताइए क्या क्या आना चाहिए एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपको. HTML, CSS, HTML, React. JavaScript, React. CSS आना चाहिए, JS आना चाहिए, उसके बाद रिएक्ट आना चाहिए. ओके, फॉर एग्जांपल किसी को एंगुलर में इंटरेस्ट हो तो वो एंगुलर भी बोल सकता है. ओके, TypeScript. यस, नोड सॉरी Vue.js आना चाहिए, देन बूटस्ट्रैप आना चाहिए. ओके, Tailwind CSS. यस, टेलविंड CSS आना चाहिए. बेसिकली हम बूटस्ट्रैप से ज्यादा टेलविंड CSS भी यूज करते हैं. ओके, सो टेलविंड CSS भी आना चाहिए. ठीक है, देन उसके बाद अब jQuery तो कोई यूज करता नहीं है. ओके, बट फ्रंट एंड डेवलपर के अंदर jQuery भी यूज होता है. ओके, बट बेसिकली हम रिएक्ट यूज करते तो jQuery अब कोई यूज करता नहीं है, बट पुराने जो प्रोजेक्ट्स थे वहां पर jQuery भी यूज करते थे, जो कि एक DOM मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है. ओके, तो इतनी एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपको आना चाहिए. ओके, यही अगर हम यहाँ पे बैक एंड डेवलपर की बात करेंगे तो बैक एंड डेवलपर में क्या क्या आना चाहिए,
तो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, फॉर एग्जांपल आपको जावा आना चाहिए, देन उसके बाद आपको नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस, ओके, सो ये भी आना चाहिए, उसके बाद पाइथन भी यूज होता है, ओके, सो देन उसके बाद ये जो 3 लैंग्वेजेस है, जो मेजर लैंग्वेजेस है, ये बैकएंड के अंदर यूज होती है, ओके। बट अगर हम फुल स्टैक डेवलपर की बात करें तो जो कॉम्बिनेशन होता है फुल स्टैक डेवलपर वो फ्रंट एंड एंड बैक एंड का होता है, ठीक है। अब ये आपका चॉइस है कि आपको जावा सीखना है, नोड जेएस सीखना है, एक्सप्रेस जेएस सीखना है या पाइथन सीखना है, ओके। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड में, तो यही टेक्नोलॉजी आपकी यूज होने वाली है, HTML, CSS, JS, React JS, Angular JS, Vue.js, Bootstrap, Tailwind, jQuery, ये आपकी फ्रंट एंड के अंदर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ओके। अब React JS के अलावा अगर आपने देखा होगा तो Next.js भी यूज करते हैं, ओके। सो बेसिकली Next.js इज अ फ्रेमवर्क ऑफ React JS जो कि सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए यूज होता है, ओके, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, तो Next.js भी आता है, ओके। मींस अगर हम फ्रंट एंड में बात करेंगे तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आपको यहाँ पे सीखनी है, ठीक है। देन बैकएंड में आपका फिक्स है, जैसे कि अब जावा है तो सिर्फ जावा सीखना है क्या, नहीं, इसके अंदर आपको स्प्रिंग बूट भी मिलता है, ओके, स्प्रिंग बूट होता है, देन उसके बाद सिस्टम डिजाइन होता है, डिजाइन पैटर्न्स होते हैं, ओके, ये सारी चीजें भी आपको बैकएंड के अंदर सीखने को मिलती है, ओके। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको एक लार्ज एप्लीकेशन बनाना है, ओके, इफ यू वांट टू क्रिएट लार्ज एप्लीकेशन, ओके, जिसके अंदर पेमेंट गेटवे वगैरह है, ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेमेंट गेटवे है, ओके, या आपको थोड़ा और सिक्योर एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है, तो उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए मींस लार्ज एंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन चाहिए, तो उसके लिए हम जावा यूज करते हैं, ओके। अगर आपको कोई चैटिंग एप्लीकेशन बनाना है, ओके, जैसे कि व्हाट्सएप है, ओके, सो व्हाट्सएप बैकएंड के अंदर Node.js यूज करता है, ओके, चैटिंग एप्लीकेशन है, कोई स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है, ओके, फॉर एग्जांपल आप हॉटस्टार देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, ओके, तो दिस स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन, ओके, एक सेकंड, हाँ, ठीक है, तो दिस स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन, अगर आप चाहते हो कि आपको स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन वगैरह क्रिएट करना है, ओके, तो उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको एप्लीकेशन डेवलप करने हैं तो उसके लिए फिर मोस्टली यूज किया जाता है Node.js एंड Express.js, ओके, मींस दोनों साथ में यूज करते हैं, ठीक है। और अगर आगे चल के आपको फॉर एग्जांपल आपको Gen AI सीखना है या आगे चल के आपको AI ML में जाना है, ओके, सो AI ML हो गया, ठीक है, देन उसके बाद डेटा साइंस हो गया, ठीक है, सो AI ML, ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल आपको Gen AI करना है, ठीक है, तो इन सब के लिए फिर क्या यूज होता है, पाइथन यूज होता है, ओके। अब ये आपका चॉइस है कि आपको कौन सा लैंग्वेज सीखना है, ठीक है। बट अगर आप ओपनिंग अगर देखोगे तो जो मोस्टली ओपनिंग होती है, ओके, वो एज अ जावा डेवलपर के लिए होती है, ओके, मींस लगभग जावा डेवलपर के लिए ओपनिंग आपको ज्यादा मिलेंगी, बिकॉज लार्ज जो भी पुरानी कंपनीज है या जो भी ओल्ड कंपनीज है, ओके, उनके जो भी अभी भी प्रोजेक्ट है, एक एक 2 साल प्रोजेक्ट चलते हैं, तो वो अभी भी स्टिल जावा को ही यूज करते हैं, ओके। अगर कोई चैटिंग एप्लीकेशन है, स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन बनाना है, तो कुछ कंपनी अभी जो स्टार्टअप कंपनी है या कुछ नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं वो Node.js एंड Express.js पे आपको दिखेंगे, ओके। बट अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको डायरेक्टली AI ML सीखना है, ठीक है, देन उसके बाद आपको अगर Gen AI सीखना है तो उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर पाइथन वगैरह यूज कर सकते हो, ओके। अब ये बताने का रिक्वायरमेंट ये था बिकॉज अगर हम यहाँ पे कंपनी की बात करेंगे, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कंपनी में अगर ओपनिंग निकलती है तो मेरे जो मैनेजर है वो यही सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल पर्सन को क्या आना चाहिए, सिर्फ फ्रंट एंड नहीं आना चाहिए, ओके, उसको बैक एंड फ्रंट एंड दोनों भी आना चाहिए, ओके। बट रिक्वायरमेंट अभी अगर हम 2026 की बात करें तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड आपको फ्रंट एंड बैक एंड आना चाहिए, आपको फुल स्टैक तो आना ही चाहिए, ओके, फुल स्टैक तो आपको आना ही चाहिए, उसके साथ साथ आपको क्लाउड भी आना चाहिए, ओके। अब ये ऐसे ऐसी आपकी जैसे जैसे मींस स्टूडेंट इंजीनियरिंग से बाहर निकलेंगे, ओके, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आएंगी, ओके, तो उसके साथ नया नया टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे आपके नॉलेज में ऐड करना जरूरी होता है, ओके। तो फुल स्टैक डेवलपर एंड अब क्लाउड भी चाहिए, ओके। तो इस तरह से क्या होता है, ओपनिंग कंपनी के अंदर निकलती है। अब ये जो पीरियड होता है जनवरी से लेके अप्रैल तक, ओके, दिस इज मींस यहाँ पर ज्यादा ओपनिंग आपको देखने को मिलती है, ओके। देन फिर उसके बाद थोड़ा सा अप्रैल के बाद थोड़ा सा स्लैक देखने को मिलता है, देन फिर से ओपनिंग स्टार्ट होती है, ओके। तो एक कंपनी का हर एक पैटर्न होता है कि कौन सी कंपनी कब वैकेंसी ओपनिंग वगैरह निकालती है, ओके। तो ये है कि फिलहाल आपके यहाँ पे फ्रंट एंड तो हो जाएगा, ओके, आपका यहाँ पे फ्रंट एंड हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे रिएक्ट यूज करोगे, अब मोस्टली कंपनी रिएक्ट जैसी यूज करती है, सो बैकएंड के अंदर जावा प्लस रिएक्ट आता है, पाइथन प्लस रिएक्ट आता है, नहीं तो जो एक यूनिवर्सल है Node.js एंड Express.js उसके साथ तो रिएक्ट यूज करती ही है, ओके। देन कुछ कंपनीज है 10 to 12% कंपनी वो एंगुलर यूज करती है, 5 to 6% कंपनी Vue.js यूज करती है, ओके। तो ये डिपेंड करता है कंपनी पे ऊपर या क्लाइंट के ऊपर कि वो कौन से फ्रेमवर्क पे आपको प्रोजेक्ट देना चाहता है, ओके, ये डिपेंड करता है।
ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। अगर आप कंपनी में एज ए रिएक्ट जेएस आपने डेवलपर ज्वाइन किया तो 1 साल के बाद अगर प्रोजेक्ट चेंज हो गया तो आपको वो बोलेंगे कि आपको एंगुलर सीखना है, तो आपको सीखना ही पड़ेगा, आप नहीं बोल सकते हो, बिकॉज आपके लिए जॉब इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, मैं एंगुलर सीखूंगा, तो हमको टाइम पीरियड देते हैं तो हम सीख सकते हैं। ओके, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट ईयर से लेके करंट ईयर तक लगभग 24%, ये जो मैंने आर्टिकल पढ़ा, ओके, तो 24% से लेके 30% तक की जो जॉब है वो फुल स्टैक में इंक्रीज हुई है। ओके, मीन ज्यादा जो कंपनी के अंदर डिमांड है वो फुल स्टैक के लिए ज्यादा है। ओके, और फ्रंट एंड की जो स्किल थी, जो फ्रंट एंड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो फ्रंट एंड का जो ये था रेशियो था, वो था 5.5% टू 6%। ओके, मीन्स जस्ट 0.5 फ्रंट एंड के अंदर इंक्रीज हुआ है। मीन्स यहाँ से हमको पता चलता है कि कंपनी को फुल स्टैक डेवलपर एंड प्लस क्लाउड वगैरह जो सारी चीजें हैं वो कंपनी को चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि यहाँ पे फ्रंट एंड तो आपका हो ही रहा है, बट यहाँ पर शायद सेमिथ आईटी की एक न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है 17 जैन को, जहाँ पर आपको बैकएंड जावा सीखने को मिलेगा। ओके, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड और आप सच्ची मीन्स अगर आप एज अ डेवलपर बनना चाहते हो, ठीक है, तो आप 17 जनवरी का बैच ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको 5 डेज आई थिंक फ्री डेमो सेशंस है। ठीक है, तो अगर आपको बैकएंड में इंटरेस्ट है तो आप सच्ची वो बैच ज्वाइन कीजिए, देन उसके बाद आपका डिसीजन रहेगा, ओके, कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। बट आप 3 to 5 डेज जो भी डेमो सेशन होता है वो आप ज्वाइन वगैरह कर सकते हो। ओके, और जो ट्रेनर है, ठीक है, अमित सर ट्रेनर है, उनको 10 साल का एक्सपीरियंस भी है। ओके, मीन्स मुझे तो 6 है, 5 to 6 ईयर का मुझे एक्सपीरियंस है, उनको मुझसे ज्यादा ही एक्सपीरियंस है। ठीक है, 10 ईयर का, और उन्होंने मास्टर कार्ड हो गया, देन बार्कलेज हो गया, वहां पर उन्होंने वर्क किया है और स्टिल वर्क कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से उनको जो नॉलेज है, मुझे नहीं लगता कि आपको पूना में या कहीं पर मीन्स उस लेवल का टीचिंग आपको मिल पाएगा। तो आप ज्वाइन करके देखिए, चॉइस आपका है कि आपको टीचिंग पसंद आता है, वो आपका चॉइस है। बट एज अ डेवलपर, एज अ फुल स्टैक डेवलपर आपको कंपनी के अंदर अप्लाई करोगे तो आपको ज्यादा कॉल्स आएंगे और ज्यादा अपॉर्चुनिटी आएंगी। ओके, मींस फॉर एग्जांपल अगर मुझे भी अप्लाई करना है तो मैं सिर्फ रिएक्ट पे अप्लाई नहीं करूंगा, मैं मेरे साथ कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी ऐड करते रहूंगा। ओके, जैसे मुझे अभी आगे चल के AWS सीखना है, ओके, तो मैं सीखूंगा, वहां बिकॉज कंपनी की अब वो नीड है, तो वो नई टेक्नोलॉजी आपको सीखने को मौका मिलता है तो आप सीख लीजिए। ओके, जस्ट मुझे ये एक्सप्लेन करना था बिकॉज मैंने आर्टिकल पढ़ा था 24% टू 30% फुल स्टैक में चेंज हो रहा है। आप ऑनलाइन भी चेक वगैरह कर सकते हो कि फुल स्टैक के अंदर कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप आपका डिसीजन वगैरह ले सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपके पास जो फ्री स्टूडेंट है, ओके, उनके लिए बात चल रही है। ऑलरेडी अमित आईटी के जो स्टूडेंट है उन्होंने तो फुल स्टैक का कोर्स ही ज्वाइन किया है। ओके, बट इफ यू वांट टू डू बैकएंड तो करंटली जावा स्टार्ट हुआ है। आगे चल के अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमको नोड.जेएस एंड एक्सप्रेस.जेएस करना है तो वो रिएक्ट के बाद ही हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, बिकॉज नोड.जेएस एंड एक्सप्रेस.जेएस के लिए जावास्क्रिप्ट ही लगता है और 80% कोड जो होता है वो जावास्क्रिप्ट का हम नोड एंड एक्सप्रेस के अंदर लिखते हैं। ओके, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, बट जावा के लिए जावास्क्रिप्ट की कोई जरूरी नहीं है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, जावा स्टार्ट कर सकते हो, मॉर्निंग में शायद से बैच है और इवनिंग में आप यहाँ पे जो आपका फ्रंट एंड चल रहा है वो भी आप कर सकते हो। तो विद इन 2 and 3 मंथ आपका कंप्लीट हो जाएगा एंड देन आप इजिली इंटरव्यू वगैरह दे सकते हो। ओके, चलिए, तो चॉइस इज यूअर्स। ठीक है, बट फ्री डेमो सेशन है तो फ्री डेमो सेशन ज्वाइन करने में 1-1.5 घंटा कुछ लगेगा नहीं आपको, जस्ट ज्वाइन करके देखिए। ओके, दिस इज ऑल अबाउट। ओके, मुझे जस्ट इतना आपसे शेयर करना था। अब चलिए आते हैं हमारे सिलेबस की तरफ। ठीक है, तो अभी लास्ट सेशन में हमने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा था बॉक्स मॉडल। ठीक है, आज हमको एक इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन डिस्कस करना है। ओके, और वो क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ओके, जो इंटरव्यूअर का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है। ओके, मींस मैं भी इंटरव्यू देता हूं तो मुझे भी ये हमेशा पूछा ही जाता है। ओके, कि एग्जैक्टली डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है, ओके, और उस डिस्प्ले के अंदर क्या होती है, कुछ वैल्यूज होती है, जैसे CSS प्रॉपर्टी है। ओके, तो पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनलाइन ब्लॉक एंड इनलाइन ब्लॉक। ओके, इन तीनों CSS मींस वैल्यूज में क्या डिफरेंस है। ओके, अब बेसिकली ये जो तीनों वैल्यूज है ये डिस्प्ले नाम की एक प्रॉपर्टी है, ये उनकी वैल्यूज है। ओके, बट तीनों में डिफरेंस क्या है, इनलाइन ब्लॉक एंड इनलाइन ब्लॉक, ये डिस्प्ले के अंदर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो मुझे कोई बता सकता है जिसने इससे पहले HTML CSS किया होगा या यूट्यूब पे पढ़ा होगा। ठीक है, यस एनीवन, क्या लगता है इनलाइन ब्लॉक एंड इनलाइन ब्लॉक में क्या डिफरेंस है, क्या लगता है आप लोगों को, बताइए। तब तक मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ।
यस एनीवन, क्या लगता है डिफरेंस क्या है तीनों में? Inline element are used in a specific width. Block element are used in a 100% width, and inline block element are used in a these are except the inline character and block character म्हणजे ते पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी अप्लाय करू शकते, जसं की हाईट 500 पिक्सेल, विड्थ 700 पिक्सेल अशी. ओके ठीक है, यस आप भी बताइए, आप बता रहे थे. ओके ओके, सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉप्स की बात करें, ओके अब कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, याद है किसी को एक सवाल पूछा था मैंने कल आपको, कि अगर आप एंकर टैग यूज करते हो और अगर आप स्पैन टैग यूज करते हो तो एंकर टैग एंड स्पैन टैग जो होता है, ओके वहां पर आपकी जो विड्थ है वो एप्लीकेबल नहीं होती है. ओके तो बस वही सॉल्यूशन है आपके उस क्वेश्चन का. कल मैं सॉल्यूशन पूछा था आपसे कि अगर मैं विड्थ अप्लाई करता हूँ स्पैन टैग को और एंकर टैग को तो वो अप्लाई नहीं होती है. ओके तो फिर हम विड्थ कैसे अप्लाई करें स्पैन टैग और एंकर टैग को? ओके तो वो हमारा क्वेश्चन था. ठीक है, तो वही हमको यहाँ पे डिस्कस करना है और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फिर आपको सीएसएस की एक प्रॉपर्टी है डिस्प्ले प्रॉपर्टी, उसके बारे में क्या होना चाहिए आपको पता होना चाहिए. ओके चलिए, सो यहाँ पर आज वो हमको डिस्कस करना है बिकॉज इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन होता है, बिकॉज मोस्टली डेवलपर्स को नहीं पता है या जो एक्सपीरियंस डेवलपर है वो भी उस प्रॉपर्टी का रेयर ही यूज करते हैं, बिकॉज अब तो सारे लोग फ्लेक्स और ग्रिड का ही यूज करते हैं. बट ऑब्वियस है जब भी आप इंटरव्यू दोगे तो आपका इंटरव्यू बेसिक से स्टार्ट होता है. ओके अब फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, ओके तो अगर मैं एज अ 5 ईयर के एक्सपीरियंस पे अगर मैं कहीं पर इंटरव्यू देने जाऊंगा तो कभी मेरा इंटरव्यू डायरेक्टली रिएक्ट पे स्टार्ट नहीं होगा. इंटरव्यू ऑलवेज स्टार्ट विद HTML से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, उसके बाद फिर CSS पे आएंगे, देन जावास्क्रिप्ट एंड देन फिर रिएक्ट और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पे आएंगे. ओके तो इन दैट केस आपको प्रॉपर आंसर देना है, बिकॉज अगर आपने स्टार्टिंग में ही कुछ गड़बड़ आंसर दे दिया, गलत आंसर दे दिया, तो वहां पर ही फिर इंटरव्यू समझ जाएगा कि आपको बेसिक ही क्लियर नहीं है. ओके तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक सिंपल सा क्वेश्चन और मैं मेरा इंटरव्यू मींस क्रैक नहीं कर पाया था. ओके उसने मुझे 2 क्वेश्चन पूछे, दोनों क्वेश्चन के मैंने राइट आंसर दिए और एक थर्ड क्वेश्चन उन्होंने मुझे बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था बट मैं उसमें क्लियर नहीं था तो मैं ऐसे ही कुछ आंसर दे रहा था. बट उन्होंने, वो ऑब्वियस है उनको 10-15 साल का एक्सपीरियंस होता है तो वो तो ऐसे नहीं समझते हैं. ठीक है तो डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते. ओके सो विद इन 5 मिनट आई विल रिजेक्ट. ओके बट उसके बाद से फिर मैंने क्या किया, मीसे 2 साल पहले की बात है, देन उसके बाद से फिर मैंने क्या किया, बेसिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करना ट्राई किया एंड देन एडवांस तो हमको आ ही जाता है जो आप रियल टाइम में यूज करते हो, वो तो आपको इजीली आंसर दे सकते हैं, बट बेसिक हमारा क्लियर होना काफी जरूरी है. ओके तो ये सारी चीजें जो है ये आपको हमेशा याद रखनी है और जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो बेसिक से ही पढ़ेंगे. ओके बिकॉज हमको बेसिक भी क्या करना है यहाँ पे क्लियर करना है. चलिए सो डिस्प्ले प्रॉप्स ये मेरे प्रॉपर्टी है, सीएसएस की प्रॉपर्टी है, उसे हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एंड देन हम एग्जांपल यहाँ पे देखने वाले हैं. तो पहले एग्जांपल देखते हैं. ठीक है अब फॉर एग्जांपल यू नो दैट कि हम यहाँ पे ड्यू टैग यूज करते हैं. ओके वन बाय वन प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है तो मैंने यहाँ पे एक ड्यू टैग यूज किया. ओके ड्यू टैग के अंदर मैं कुछ कंटेंट लिख देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम. ठीक है और इस ड्यू टैग को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कॉपी करता हूँ. हमने यहाँ पे पेस्ट किया इस ड्यू टैग को. सो 5 टाइम्स हमने इसे पेस्ट किया एंड देन आई एम यूजिंग लिंक टैग एंड देन हम यहाँ पे यूज करेंगे रिलेशन, देन यहाँ पे हम यूज करेंगे स्टाइल शीट. ओके देन उसके बाद यहाँ पे href और href में हम यहाँ पे यूज करेंगे ./index.css. चलिए राइट क्लिक करते हैं, कॉपी पाथ करते हैं एंड देन यहाँ पर पेस्ट करते हैं. ओके सो नाउ सी, आपको पता है कि ड्यू टैग क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है. ओके सो ड्यू टैग इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट. हाँ यस सर मेरे VS कोड के अंदर जब मैं अलग CSS की फाइल बनाता हूँ ना तो हाँ. वो ऑटोमेटिकली ले लेता है, बट इशू होना है कि वो बट उसमें वो ./ नहीं आता सर, ऐसा क्यों? मतलब डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है. ओके फिर वो सेटिंग में चेंज करना पड़ेगा शायद से. वहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, तो सेशन होने के बाद आप मुझे बताइए, स्क्रीन शेयर करके वो इशू हम सॉल्व कर लेंगे. सेटिंग में आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं. ठीक है फाइल हाँ वैसे भी फाइल लिंक हो जाती है ना HREF में, सिर्फ मैं क्या डालूंगा index.css ऐसे ही डालूंगा, सिर्फ फिर भी कनेक्ट हो जाती है.
ओके 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 ओके। तो ऐसा नहीं है कि डॉट स्लैश आपको लिखना ही है, अब वो मुझे हैबिट गिरा है इसलिए मैं डॉट स्लैश लिखता हूँ, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे डॉट स्लैश नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। बट जब आप रिएक्ट ज्यादा यूज करते हो तो फिर वो आपको हैबिट हो जाती है कि डॉट स्लैश प्रोवाइड करो, ओके। बेसिकली जब हम ये फाइल ओपन करते हैं index.html, तो अगर आपने यहाँ पे डॉट स्लैश भी नहीं लिखा तो इसका मीनिंग क्या होता है, करंट फोल्डर आपका ओपन है, ओके। बट अगर आपको वन फोल्डर बैकवर्ड आना है तो फिर आप डबल डॉट स्लैश वगैरह यूज करना कंपलसरी है। बट आपने यहाँ पे डॉट स्लैश यूज किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, बट इट्स बेटर टू हैव इट दैट कि डॉट स्लैश हम प्रोवाइड करें। ओके सर। ओके ठीक है, चलिए। सो सिंपल कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे वेलकम जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट में आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ठीक है। बिकॉज यू नो दैट ड्यू टैग जो है आपका एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। देन आई एम यूजिंग स्पैन टैग, ओके। सो स्पैन टैग में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, ओके। और इसे भी हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। मुझे बताइए इस स्पैन टैग का आउटपुट क्या आएगा। स्पैन टैग का आउटपुट एक ही लाइन में आएगा या एक के नीचे एक आएगा? एक ही लाइन में। एक ही लाइन वन में। लाइन एक लाइन में आएगा, यस, बिकॉज वो क्या है, वो इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। अब चलिए क्या है ना कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ड्यू टैग है, ठीक है। तो हम यहाँ पे CSS में आते हैं एंड देन ड्यू टैग में यहाँ पे यूज करता हूँ एंड आई एम यूजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ओके। आई एम यूजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अब डिस्प्ले में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ओके। बट करंटली हमको जो बेसिक है वो हमको क्लियर करना है। सो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करता हूँ इनलाइन, ओके। इफ आई एम यूजिंग ड्यू टैग एंड ड्यू टैग के अंदर मैंने यहाँ पे डिस्प्ले यूज किया इनलाइन, ओके। और अगर हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए क्या होगा, जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो जो आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट थे, जो ड्यू टैग का ब्लॉक लेवल एलिमेंट था, वो क्या हो गया, एक इनलाइन एलिमेंट के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्प्ले, कि जो स्पेसिफिक एलिमेंट है उसे आपको डिस्प्ले करना है और किस वैल्यू में डिस्प्ले करना है, इनलाइन वैल्यू में डिस्प्ले करना है। तो हुआ क्या, देखिए जो भी आपका कंटेंट है वो आपको क्या मिला, इस तरह से एक सिंगल लाइन के अंदर आपको डायरेक्टली यहाँ पे विजिबल हो गया, ओके। जस्ट मैंने यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी यूज किया। सो बेसिकली डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी जो होती है ये क्या करती है, जो भी आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं उन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को, ओके, उन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को क्या करता है, इनलाइन के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है, ओके। इनलाइन एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है, जिसकी वजह से कंटेंट आपका न्यू लाइन पे शिफ्ट नहीं होगा। मींस अगर एक सेकंड यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, HR टैग लगा देते हैं ताकि हमको सेक्शन यहाँ पे डिवाइड दिखे, ओके। सो अगर मैं आगे चल के यहाँ पे फिर से ड्यू टैग यूज करता हूँ और ड्यू टैग के अंदर अगर मैंने फिर से यहाँ पे वेलकम लिखा, ओके, या फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हाई लिखा, तो वो आपको कहाँ पर मिलेगा, इन लाइन के अंदर ही आपको यहाँ पे विजिबल होने वाला है। तो कंटेंट आपका न्यू लाइन पे शिफ्ट नहीं होता है। सो अगर आपको इंटरव्यूअर पूछता है कि मेरे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है एंड देन आई वांट टू कन्वर्ट दैट ब्लॉक लेवल एलिमेंट इनटू अ इनलाइन एलिमेंट, देन व्हिच प्रॉपर्टी वी यूज, तो आपको पता होना चाहिए कि वी आर यूजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी एंड इन दैट डिस्प्ले प्रॉपर्टी वी आर यूजिंग अ वैल्यू, इनलाइन वैल्यू, ओके। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्लियर है क्या, यस एवरीवन? यस यस सर। Yes, Okay. sir. ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरे पास यहाँ पे हेलो है, ओके। अब इस हेलो जो इनलाइन में है मुझे उसे क्या करना है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट में, ओके, क्रिएट करना है, कन्वर्ट करना है, या तो मुझे क्या करना है, उसे हेलो को हर वक्त न्यू लाइन पे स्टार्ट करना है, ओके। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप ब्रेक टैग यूज कर सकते हो, बट अगर मेरे पास यहाँ पे 100 एलिमेंट है तो 100 एलिमेंट के लिए मैं यहाँ पे ब्रेक टैग यूज कर सकता हूँ क्या, नहीं, ओके। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी है यहाँ पे डिस्प्ले, सेम प्रॉपर्टी है, ओके। एंड देन यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लॉक, ओके। एंड जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपके जो इनलाइन एलिमेंट है, ओके, जो इनलाइन एलिमेंट है वो कन्वर्ट हो जाएंगे ब्लॉक के अंदर, ओके। सो इस तरह से आपके जो एलिमेंट है, जो इनलाइन आपने कन्वर्ट किए थे, वो ब्लॉक के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो चुके हैं, ओके। तो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी, डिस्प्ले ब्लॉक। तो अगर इनलाइन एलिमेंट है उसको ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, न्यू लाइन पे स्टार्ट करना है, तो वी आर यूजिंग डिस्प्ले ब्लॉक, ओके। अगर आपके पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है उसे आपको इनलाइन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो वी आर यूजिंग सिंपल डिस्प्ले इनलाइन। चलिए दोनों प्रॉपर्टी क्लियर है, यस एवरीवन? Yes. Yes, Yes. sir. ओके, नाउ Please कम्स टू repeat, थर्ड प्रॉपर्टी, ओके। अब थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो एक काम करता हूँ, अभी इतना स्टोर करने की जरूरत नहीं है, दो ही टैग सफिशिएंट है यहाँ पे दिखाने के लिए। सो चलिए मैं इनको ऐसे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो मैं यहाँ पे फिर से एक HR टैग यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया था, स्पैन एंड ड्यू को मैंने यहाँ पे टारगेट किया था, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, बेटर क्लास लिख देता हूँ ताकि आगे चल के मुझे यही एलिमेंट यूज करने हैं।
और इसको मैं कुछ नाम देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको नाम दे दिया D1 एंड यू नो दैट कि सेम क्लास हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी मैं उसको नाम देता हूँ D1 और यहाँ पर भी हम नाम देते हैं D1। देन यहाँ पर भी मैं क्लास क्रिएट करता हूँ, आई एम क्रिएटिंग वन क्लास और इसको मैं नाम देता हूँ S1। ठीक है, और इसको कॉपी करके हम क्या करते हैं, सेम क्लास यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे S1 लिख देता हूँ। ओके, एंड देन यहाँ पर चेंज करके डॉट D1 क्लास है इसलिए, और यहाँ पर हम लिख देंगे डॉट S1 क्लास है इसलिए, एज इट इज आपको आउटपुट यहाँ पे विजिबल होने वाला है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्पैन टैग क्रिएट करता हूँ। ओके, बट क्लास में इसमें क्रिएट करूंगा डॉट S2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अच्छा स्पैन टैग क्रिएट करना है ना हमको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्पैन लिखिए, डॉट S2 लिखिए, स्पैन टैग क्रिएट हो गया। ओके, एंड देन यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है एवरीवन। ठीक है, देन इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। सो कॉपी किया हमने यहाँ पे 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हम कॉपी करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको पता है कि स्पैन टैग जो है ये क्या करता है, जितना नेसेसरी स्पेस है उतना ही विड्थ कवर करता है। ओके, एंड देन सिंपल ये इनलाइन एलिमेंट है। अब मैं इस S2 को क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल स्टाइलिंग अप्लाई करता हूँ। सो डॉट S2 देन कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड आई एम यूजिंग प्रॉपर्टी। मैं यहाँ पे सबसे पहले बॉर्डर इंप्लीमेंट करूंगा। ओके, सो बॉर्डर मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया। अब बॉर्डर को सबसे पहले थिकनेस होना जरूरी है। सो बॉर्डर को हम यहाँ पे थिकनेस देंगे 4 पिक्सल। ठीक है, देन उसके बाद इसको मैं यहाँ पे टाइप प्रोवाइड करूंगा कि बॉर्डर का टाइप कौन सा चाहिए, बिकॉज अगर आपने सिर्फ 4 पिक्सल लिखा तो बॉर्डर अप्लाई नहीं होगा। ओके, अगर आपने यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया तो बॉर्डर विल नॉट अप्लाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बॉर्डर का टाइप देना पड़ेगा। अब बॉर्डर की भी बहुत सारे टाइप होते हैं। ओके, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट करंटली मैं यहाँ पे यूज करता हूँ सॉलिड। ओके, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए सिंपल आपको यहाँ पे एवरीवन जो कंटेंट है उसकी जो बॉर्डर है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो गई। अगर आपको बॉर्डर को कलर देना है तो आप कलर भी दे सकते हो, 4 पिक्सल सॉलिड एंड कलर जो आपको देना है वो आप दे सकते हो, बट तीनों को एक साथ कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा रेड कलर। ठीक है, तो ये रेड कलर का बॉर्डर आपके यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अब मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि फॉर एग्जांपल मुझे इसके अंदर क्या करना है, पैडिंग थोड़ा सा क्रिएट करना है, बिकॉज यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो मेरा कंटेंट है वो बॉर्डर को डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो आई वांट टू यूज पैडिंग, तो ऑल साइड पैडिंग के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे पैडिंग, और मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया 4 पिक्सल। पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अब थोड़ा सा पैडिंग हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया, तो पैडिंग यहाँ पे क्या हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। ठीक है, बिकॉज पैडिंग क्या होता है, द स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर, इसको क्या कहते हैं, सिंपल हम पैडिंग कहते हैं। ओके, तो 4 पिक्सल ऑल साइड, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट साइड में आपके यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब मुझे इसका थोड़ा विड्थ इंक्रीज करना है। सो आई एम यूजिंग विड्थ प्रॉपर्टी, और मुझे यहाँ पे विड्थ प्रोवाइड करना है 250 पिक्सल एंड पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब जब मैं पेज को यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो विड्थ देखिए 250 पिक्सल यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। ओके, चलो 250 पिक्सल की जगह मैं यहाँ पे 550 पिक्सल कर देता हूँ। क्या कर दिया हमने, 550 पिक्सल। ओके, एंड देन मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैं पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो स्टिल देखिए जो स्पैन टैग मैंने यूज किया है उसको विड्थ अप्लाई नहीं हो रही है। ओके, चलो हाइट अप्लाई करके देखते हैं, हाइट अप्लाई होता है क्या। सो आई एम यूजिंग हाइट। ओके, और हाइट मैंने इसको अप्लाई कर दी 100 पिक्सल। ठीक है, पेज को रिफ्रेश करते हैं। जैसे हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो स्टिल देखिए विड्थ एंड हाइट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ओके, अब बेसिकली ये होता है कि जो आपका स्पैन टैग होता है, ओके, उसकी जो विड्थ एंड हाइट है वो ऑटो होती है। ओके, वो ऑटोमेटिक होती है, उसे आप डायरेक्टली विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी लगाने से आप क्या नहीं कर सकते, उसे विड्थ एंड हाइट डिस्प्ले नहीं कर सकते हो। तो फिर करेंगे क्या। ओके, क्वेश्चन समझ में आया मेरा। पहला क्या है कि मैं यहाँ पे विड्थ एंड हाइट अप्लाई कर रहा हूँ तो देखिए वो आपको यहाँ पे विजिबल नहीं हो रही है। ओके, क्लियर क्या मेरा क्वेश्चन। यस एवरीवन। यस सर। यस सर। यस ओके, आपको क्लियर है। यस Yes, सर। sir. ओके, ठीक है, तब करेंगे क्या। सो अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे यूज करते हो डिस्प्ले इनलाइन। ओके, मैं यहाँ पे CSS प्रॉपर्टी यूज करता हूँ कि मुझे यहाँ पे विड्थ एंड हाइट तो लगानी है, देन आई एम यूजिंग डिस्प्ले। ओके, और डिस्प्ले यूज करने के बाद मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा इनलाइन ब्लॉक। ओके, हम एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे इनलाइन ब्लॉक। अब देखिए इसके अंदर इनलाइन भी है, ब्लॉक भी है। ओके, सो बेसिकली दिस इज अ हाइब्रिड प्रॉपर्टी, कॉम्बिनेशन है दोनों का। पहले हमने इनलाइन देखा जो ब्लॉक को इनलाइन में कन्वर्ट करता है, ब्लॉक देखा इनलाइन को ब्लॉक में कन्वर्ट करता है, बट इस वैल्यू के अंदर इनलाइन भी है और ब्लॉक भी है। सो अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया, देन सी यहाँ पे जो आपका कंटेंट था वो जो है उसका विड्थ भी इंक्रीज हो गया एंड देन हाइट भी इंक्रीज हो गई। ओके, अब फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हाइट कम कर देते हैं थोड़ा। सो आई एम यूजिंग 50 पिक्सल हाइट। तो देखिए यहाँ पे हाइट कंट्रोल हो रहा है और यहाँ पे विड्थ काफी ज्यादा हो गई हमारी, एंड देन विड्थ हम यहाँ पे लगते हैं सिर्फ 200 पिक्सल। पेज को रिफ्रेश करते हैं एंड देन सी 200 पिक्सल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। ओके,
मीन्स हो क्या रहा है कि जब आप स्पैन टैग यूज करते हो, जब आप क्या करते हो स्पैन टैग यूज करते हो, तो स्पैन टैग की विड्थ एंड हाइट नहीं होती है, ओके, वो ऑटोमेटिक क्या होती है, सेट होती है, ओके। तो अगर आपको उसकी विड्थ एंड हाइट को कंट्रोल करना है तो आपको कंपल्सरी एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, ओके। अब ये जो डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन, ओके। अब आपका कंटेंट न्यू लाइन पे शिफ्ट नहीं हुआ, भाई, बिकॉज आपने यहाँ पे इनलाइन यूज किया था। क्या यूज किया था आपने यहाँ पे? इनलाइन यूज किया था, ओके। और यहाँ पे डैश करके लिखा है ब्लॉक। इसका मीनिंग क्या है कि ब्लॉक अगर आप यहाँ पे यूज करते हो तो ब्लॉक को क्या होती है, विड्थ एंड हाइट होती है। तो देखिए उस ब्लॉक को विड्थ एंड हाइट आपके यहाँ पे एप्लीकेबल हुई है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे इनलाइन ही यूज करते थे, ओके, और अगर मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए स्टिल विड्थ एंड हाइट एप्लीकेबल नहीं हुई है, ओके। अगर आप यहाँ पे ब्लॉक यूज करते थे, पेज को मैं रिफ्रेश करता था, कंटेंट न्यू लाइन पे शिफ्ट होता था, ओके, कंटेंट न्यू लाइन पे शिफ्ट होता था बिकॉज ब्लॉक को विड्थ एंड हाइट दोनों भी होती है। बट मेरा जो एलिमेंट है वो मुझे सेम लाइन पे चाहिए। ब्लॉक से क्या होता है, एलिमेंट न्यू लाइन पे शिफ्ट होता है, बट मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे एलिमेंट जो चाहिए वो एक ही लाइन के अंदर चाहिए। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है, ओके, बिकॉज इंटरव्यू में बस यही सवाल पूछा जाता है कि मेरा जो कंटेंट है वो मुझे एक ही लाइन में चाहिए बट उसको विड्थ एंड हाइट अप्लाई होनी चाहिए। तो फिर करेंगे क्या? So in that case, we have to use hybrid property called inline block. यूज करेंगे inline block, जिसकी वजह से कंटेंट जो है वो आपका एक ही लाइन में रहेगा, न्यू लाइन पे शिफ्ट नहीं होगा, और जो ब्लॉक की प्रॉपर्टीज है वो भी क्या हो जाएंगी, उसे अप्लाई हो जाएंगी, ओके। दिस इज सिंपल इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी। चलिए, समझ में आया? यस एवरीवन? Yes, sir. ओके, Yes. जिसको समझ में नहीं आया हो Yes, या sir. एग्जांपल सबको क्लियर है क्या? यस एवरीवन? यस Yes, Yes, sir. sir. ओके, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ओके। तो जब आगे चल के हम क्या करेंगे ना, नेविगेशन बार क्रिएट करेंगे, फुटर बनाएंगे, डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, तो इन प्रॉपर्टीज का आपको यूज करना है, ओके। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अब कौन सी प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। अब एंकर टैग का एग्जांपल देखते हैं। सो सेम एचआर टैग में यूज कर लेता हूँ। वी आर यूजिंग एंकर टैग, ओके। सो मैं यहाँ पे एंकर टैग लिखता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक A1 नाम का क्लास क्रिएट करता हूँ, ओके। सो आई एम क्रिएटिंग एंकर टैग, क्लास A1 है, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि एंकर टैग का यूज होता है पेज को नेविगेट करना या लिंक प्रोवाइड करने का काम वो करता है, ओके। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक हियर। हमने यहाँ पे लिखा क्लिक हियर, ओके। एंड देन आई एम यूजिंग href, और href के अंदर फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ हैश, ओके। पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। क्लिक हियर यहाँ पे है। तो इस एंकर टैग को मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे इस A1 को कुछ स्टाइलिंग इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सो A1, सो डॉट A1 लिखना पड़ेगा बिकॉज क्लास है इसीलिए। देन मैं यहाँ पे बॉर्डर उसे अप्लाई करता हूँ। सो बॉर्डर हम यहाँ पे यूज करेंगे 2 पिक्सल, ओके। अब सॉलिड बॉर्डर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डैश, ओके। तो आप यहाँ पे डैश टाइप की बॉर्डर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे, देन सी बाय डिफॉल्ट जो कलर है वो टेक्स्ट का कलर होता है, ओके। तो देखिए यहाँ पे आपको जब बॉर्डर क्रिएट करेंगे तो आपको ब्लैक बॉर्डर मिलती थी, यहाँ पे टेक्स्ट का कलर ही ब्लू है। तो जो टेक्स्ट का कलर होता है उसी के हिसाब से बॉर्डर यहाँ पे क्या करता है, कलर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। बट अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रेड लिख दिया तो यू कैन चेंज दैट डिफॉल्ट कलर, ठीक है। तो यहाँ पे डैश बॉर्डर क्रिएट हो गया। सेम इसी तरह से बॉर्डर के टाइप भी होते हैं, ओके, वो भी हम देखेंगे। अब सिंपल क्या है यहाँ पे कि आपने यहाँ पे बॉर्डर को अप्लाई किया, देन आई एम यूजिंग विड्थ, यहाँ पे विड्थ अप्लाई करता हूँ और विड्थ मुझे इससे कितना चाहिए, 200 पिक्सल मुझे प्रोवाइड करना है, ओके। एंड देन आई एम यूजिंग हाइट, देन हाइट में यहाँ पे यूज करता हूँ कि मुझे 100 पिक्सल ही चाहिए, ओके, या फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल चाहिए, ठीक है। पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब जब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, देन सी एंकर टैग भी क्या नहीं कर रहा है, एंकर टैग भी यहाँ पर जो विड्थ एंड हाइट है उसे अप्लाई नहीं करने दे रहा है, उसे अप्लाई वो नहीं करने दे रहा है। भाई बिकॉज ये भी आपका एक इनलाइन एलिमेंट है, ओके। तो फिर विड्थ एंड हाइट मुझे अप्लाई तो करनी है, ओके। यहाँ पे विड्थ एंड हाइट क्या होना चाहिए, अप्लाई तो होना चाहिए। फिर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे बताइए? Inline block. यस, डिस्प्ले, और इसके अंदर वैल्यू कौन सी यूज करेंगे हम, इनलाइन ब्लॉक, यस यस, ओके। सो देन सी विड्थ एंड हाइट दोनों भी क्या हो जाएंगे, इसे एप्लीकेबल हो जाएंगे, ओके। सो इस तरह से इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, ओके। तो जब हम क्या करते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स लेआउट वगैरह डिजाइन करते हैं, जब हमारी नेसेसिटी ऐसी हो जाती है कि हमको क्या करना है, वहाँ पे विड्थ एंड हाइट सबको लगाना ही है, कॉमन विड्थ एंड हाइट इंप्लीमेंट करना है, बट मेरे पास एक नेविगेशन बार है, उसे कैसे अप्लाई करेंगे? सो इन दैट केस इन प्रॉपर्टीज का हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं, ओके। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक। चलिए, क्लियर है? यस एवरीवन? यस सर। Yes, Yes, sir.
ओके तो यहाँ पे जो CSS प्रॉपर्टी है, ओके तो सबसे पहले CSS प्रॉपर्टी आपने कौन सी देखी, यहाँ पे इनलाइन वैल्यू देखा। ओके तो ये क्या करता है, कन्वर्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट इनटू इनलाइन। ओके सो इनलाइन में क्या करता है, सिंपली कन्वर्ट करता है। ओके सो कन्वर्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट इनटू इनलाइन एलिमेंट, ओके दैट नेवर स्टार्ट ऑन न्यू लाइन। सो ये बोलना जरूरी है, ओके जो न्यू लाइन पे स्टार्ट कभी भी नहीं होते हैं। ओके और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आप लिखते हो वो कौन सी होती है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, और डिस्प्ले के अंदर आप वैल्यू यूज करते हो इनलाइन। ओके सेम इसी तरह से क्या होता है, नेक्स्ट होता है डिस्प्ले ब्लॉक। ब्लॉक क्या करता है बताइए, चलिए क्या करता है ब्लॉक, Convert New line line start. element. Convert inline element यस कन्वर्ट इनलाइन एलिमेंट into block elements. into block element. Okay so that always start on new line, ये हमेशा न्यू लाइन पे क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। ओके एंड देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इनलाइन ब्लॉक। ओके इनलाइन ब्लॉक। ओके सो बेसिकली दिस इज अ हाइब्रिड प्रॉपर्टी। ओके बेसिकली आप इसे हाइब्रिड इसलिए कहते हो बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन। ओके सो दिस इज हाइब्रिड प्रॉपर्टी या हाइब्रिड वैल्यू आप इसे बोल दो। ओके बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनलाइन एंड ब्लॉक। ओके ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनलाइन एंड ब्लॉक। ओके देन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, so this property never shift element on new line। ओके ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पूछेंगे कि इनलाइन ब्लॉक अगर हम यूज करते हैं तो एलिमेंट न्यू लाइन पे शिफ्ट होता है क्या। ओके सो दिस प्रॉपर्टी नेवर शिफ्ट एलिमेंट ऑन न्यू लाइन, ये कभी भी एलिमेंट को न्यू लाइन पे शिफ्ट नहीं करेंगी। ओके एंड इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, सो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी, we can control the Height width and and height of inline element like span tag and anchor tag। ओके सो इट जैसे जो टैग होते हैं उनकी विड्थ एंड हाइट अगर आप अप्लाई कर रहे हो बट स्टिल उनको विड्थ एंड हाइट अप्लाई नहीं हो रही है। ओके सो इन दैट केस फिर आप क्या कीजिए, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी का यूज कीजिए, जिसकी वजह से आपका जो इशू है वो आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ओके सो क्लियर है, यस एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके yes sir. ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी। ओके जो कि बहुत जगह यूज होती है। ओके तो दो प्रॉपर्टी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सो CSS प्रॉपर्टी, ठीक है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है बॉक्स शैडो, ओके और नेक्स्ट है टेक्स्ट शैडो। ठीक है सो ये दो प्रॉपर्टी हमको डिस्कस करनी है, बॉक्स शैडो एंड टेक्स्ट शैडो। ओके तो जितने भी आप वेबसाइट पे जाते हो, ओके जहां पर भी आप कार्ड्स अगर देखते हो तो कार्ड्स के पीछे क्या होता है, कभी कभी आपको इस तरह से थोड़ा सा ब्लैकिश या थोड़ा सा ग्रेइश कलर का शैडो विजिबल होता है। ओके सो अगर आपको थोड़ा सा 3D इफेक्ट टाइप अगर आपको उसको दिखाना है, ओके कि उसका थोड़ा शैडो विजिबल हो रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे CSS प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बॉक्स शैडो एंड टेक्स्ट शैडो। ओके सो ये दो प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमको मीन्स मोस्टली हम यूज करते ही है जब भी आप क्या करते हो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की वेबसाइट डेवलप करते हो, फॉर एग्जांपल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की वेबसाइट डेवलप करते हो, या फॉर एग्जांपल कोई बैंकिंग एप्लीकेशन भी आप क्या करते हो, क्रिएट करते हो। ओके सो ब्लॉक्स अगर बनाने हैं, कार्ड्स अगर बनाने हैं, तो बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी जो है ये सबसे ज्यादा आपका यूज होता है। ओके तो चलिए, तो पहले मैं इसका आपको सिंटैक्स बता देता हूँ। ओके तो देखिए बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी का जो सिंटैक्स होता है, प्रॉपर्टी नेम तो सेम है बॉक्स शैडो। ओके अब इसके अंदर जब आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो आपको मल्टीपल वैल्यूज एक साथ आपको यहाँ पे यूज करना जरूरी होता है। ओके तो सबसे पहले जो वैल्यू आप यूज करते हो वो होता है एक्स डायरेक्शन के लिए, नेक्स्ट वैल्यू होता है वाई डायरेक्शन के लिए। ओके एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, बिकॉज शैडो है तो शैडो कोई 2D एलिमेंट नहीं है, वो एक 3D एलिमेट है। ओके सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो शैडो अगर आपको इंप्लीमेंट करना है, ओके तो आपको यहाँ पे दोनों डायरेक्शन एक साथ आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके देन उसके बाद यहाँ पर आता है, ओके सो यहाँ पर आता है ब्लर, ओके एंड देन यहाँ पे आता है स्प्रेड।
एंड उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो कलर। सो इतनी वैल्यू आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे एक साथ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो बॉक्स शेडो के लिए। ओके, तो चलिए यही हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देखना है। एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, ब्लर की वैल्यू, स्प्रेड की वैल्यू एंड देन लास्ट में कलर। ओके, कि कौन सा कलर हम क्या करेंगे उसे इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, तो दिस इज सिंपल बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी। चलिए तो क्या करेंगे उसके लिए, तो यहाँ पर हम आते हैं एंड देन आई एम यूजिंग सिंपल HR टैग। एक काम करते हैं, यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं H2 टैग एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स शेडो। ओके, एंड देन ब्राउजर पे आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, बॉक्स शेडो। ओके, अब बॉक्स शेडो अगर क्रिएट करना है तो मुझे यहाँ पे एक बॉक्स बनाना भी पड़ेगा। ठीक है, सो बॉक्स को क्रिएट करने के लिए देन आई एम सिंपली यूजिंग div टैग और इसको मैं क्लास दे देता हूँ बॉक्स। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल एक बॉक्स क्रिएट किया। ओके, अब इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं लिखता हूँ, सिंपल आई वांट टू क्रिएट वन बॉक्स। ठीक है, देन यहाँ पे हम CSS इंप्लीमेंट करेंगे उसके लिए, सो डॉट बॉक्स। ठीक है, अब CSS क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो विड्थ एंड हाइट कंपलसरी है। ओके, सो देन वी हैव टू यूज विड्थ, सो विड्थ में यहाँ पे ले लेता हूँ 250 पिक्सल। देन वी हैव टू यूज हाइट, देन हाइट हम यहाँ पे ले लेते हैं 250 पिक्सल, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। ओके, एंड देन उसके बाद बैकग्राउंड कलर होना कंपलसरी है, सो आई एम यूजिंग बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ब्लैक। ओके, दिस इज सिंपल बॉक्स। अभी आपको बॉक्स शेडो यहाँ पे विजिबल हो रहा है। चलिए अब मुझे करना क्या है, इसको शेडो प्रोवाइड करनी है। ओके, अब क्या है ना कि ये जो बॉक्स है मुझे क्या करना है, थोड़ा लेफ्ट साइड से थोड़ा सा शिफ्ट करना है। ओके, सो अगर मुझे इसको लेफ्ट साइड से शिफ्ट करना है फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाएंगी, चलो बताइए। आई वांट टू शिफ्ट दैट बॉक्स, मार्जिन मार्जिन Yes, मार्जिन 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 प्रॉपर्टी, राइट। बट अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो देखिए क्या हो रहा है कि ये जो मेरे एलिमेंट्स हैं, हर एक जो एलिमेंट है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ जो स्पेस है ना वो स्पेस को देखिए यहाँ पे छोड़ रहा है। यहाँ पर देखिए स्पेस आपकी विजिबल हो रही है, एक ब्लैक कलर, और यहाँ पे जो आपका स्क्रीन है, ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ स्पेस आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे वेलकम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जो ब्लू कलर है इससे पहले कुछ स्पेस आपको विजिबल हो रही है। ओके, तो क्या होता है, आपका ब्राउजर आपको बाय डिफॉल्ट कुछ मार्जिन क्या करता है, प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपका नोटबुक होता है। ओके, सो नोटबुक जब आप परचेस करते हो तो वहाँ पर टॉप मार्जिन होता है, बॉटम मार्जिन होता है, लेफ्ट साइड में कुछ स्पेस लिखते हैं, वहाँ पर हम सीरियल नंबर वगैरह लिखते हैं, तो पहले से कुछ ना कुछ मार्जिन आपको प्रोवाइड की जाती है। बट मुझे करना क्या है, ये जो मार्जिन है इस मार्जिन को मुझे ऐसे रिमूव करना है। ओके, सो अगर आपको क्या करना है, पूरे डॉक्यूमेंट की मार्जिन अगर आपको रिमूव करना है तो क्या करेंगे फिर हम, देन वी आर यूजिंग यूनिवर्सल सिलेक्टर। क्या करते हैं हम यहाँ पे, यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करते हैं। ओके, और यूनिवर्सल सिलेक्टर को किससे डिनोट किया जाता है बताइए, एस्ट्रिक एस्ट्रिक, या आप उसे स्टार भी बोल सकते हो। यस, एस्ट्रिक एंड देन स्टार। देन हम यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन। अब मार्जिन मुझे बाय डिफॉल्ट हर एक पेज की और हर एक एलिमेंट की 0 चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। ओके, जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे, देन सी जो भी आपके एलिमेंट जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन ले रहे थे हुआ क्या, देखिए इजीली एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुके हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मार्जिन को हटा दिया, ओके, पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए आपको हर एक के बीच में एक स्पेसिफिक स्पेस दिख रही है। तो अगर आप इसको इंस्पेक्ट करोगे, बॉक्स मॉडल में चेक करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी मार्जिन है, कितनी ये है। तो मुझे क्या करना है, पूरे पेज की जो मार्जिन है उसे मुझे 0 करना है। सो हम यहाँ पे करेंगे मार्जिन 0। टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट और डायरेक्शन की मार्जिन यहाँ पे 0 हो चुकी है। अब कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं उनको पैडिंग भी होती है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा यहाँ पे पैडिंग को भी रिमूव कर देते हैं। तो पैडिंग में यहाँ पे 0 कर दूंगा। ओके, पेज को रिफ्रेश करते हैं। ओके, अब अगर आपने स्पेसिफिक किसी को पैडिंग इंप्लीमेंट की है तो वो अप्लाई हो जाएंगी, उस पर कोई इशू नहीं आएगा। ओके, बट अगर बाय डिफॉल्ट कोई एलिमेंट या कोई ऐसा एलिमेंट है जो बाय डिफॉल्ट पैडिंग ले रहा है, जिसको आपको पैडिंग नहीं लगानी है, तो ये जो यूनिवर्सल सिलेक्टर है ये होल डॉक्यूमेंट की मार्जिन एंड पैडिंग को 0 कर देगा। देन उसके बाद आप आपके हिसाब से क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप आपके हिसाब से यहाँ पे मार्जिन वगैरह यूज वगैरह कर सकते हो। सो मुझे इसको अप्लाई करना है मार्जिन। ओके, सो आई एम यूजिंग मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल में मार्जिन इसे अप्लाई करूंगा। मुझे लेफ्ट साइड से 50 पिक्सल चाहिए, तो देखिए 50 पिक्सल यहाँ पे वो शिफ्ट हो गया। मार्जिन टॉप चाहिए मुझे यहाँ पे, तो अगर मुझे 2 ही चाहिए, ओके, तो मार्जिन टॉप यहाँ पे अप्लाई करो। देन आई एम यूजिंग 25 पिक्सल। या तो आप डायरेक्टली मार्जिन यूज करके क्या कर सकते हो, 2 वैल्यू 0 रखो एंड देन लेफ्ट हैंड जो आपका टॉप है उसको आप इस तरह से यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब मुझे करना क्या है, ये जो आपका बॉक्स है, ओके, इसके जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर थोड़े से शार्प कॉर्नर है, मुझे इसको थोड़ा सा क्या करना है, कर्व करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी यूज करते हैं जो होती है बॉर्डर रेडियस। सो आई एम यूजिंग बॉर्डर रेडियस एंड देन मैं यहाँ पे वैल्यू यूज करूंगा 5 पिक्सल।
थोड़ा सा मुझे कर्व करना है, एंड जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करेंगे देन सी ऑल साइड की जो बॉर्डर है वो आपको इस तरह से क्या हो जाएंगी, आपके यहाँ पे इस तरह से कर्व फॉर्मेट में आपके यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। ओके, बिकॉज आई एम यूजिंग बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। ठीक है, सो अगर आप बॉर्डर रेडियस 50% इसे कर दोगे तो ये डायरेक्टली सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज 250 पिक्सल क्या है, आपका विड्थ एंड हाइट है, तो ऑटोमेटिक ये सर्कल आपके यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। बट मुझे यहाँ पे क्या करना है, 5 पिक्सल ही रखना है, तो मैं यहाँ पे 5 पिक्सल प्रोवाइड करता हूँ, तो 5 पिक्सल का आपके यहाँ पे बॉर्डर रेडियस विजिबल हो जाएगा। एंड नाउ कम्स टू बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी। ओके, अब फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस है। ओके, आपके पास ऐसे कंसिडर कीजिए कि बॉक्सेस है, आपके कार्ड्स है, और उन कार्ड्स में आपको क्या करना है, इस तरह से शैडो को डिस्प्ले करना है। ओके, देन आई एम यूजिंग बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी। ओके, बिकॉज ये भी हमको फॉर्म के लिए लगने वाला है, सो ये प्रॉपर्टी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ओके, अब बॉक्स शैडो में क्या होता है, जब आप बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, ठीक है, तो इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू एक्स डायरेक्शन में होती है। अब यू नो दैट कि एक्स डायरेक्शन आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है। ओके, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा अभी ज्यादा अप्लाई करता हूँ ताकि आपको विजिबल हो, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया 5 पिक्सल। ओके, और कलर में इसे कर दूंगा रेड। अब अगर मैं यहाँ पे 5 पिक्सल अप्लाई कर रहा हूँ, कलर रेड है, पेज को जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपका जो शैडो है वो आपको विजिबल नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज इसको एक और वैल्यू लगती ही है कंपलसरी। देन आई एम यूजिंग 10 पिक्सल, जो आपको यूज करना है कर सकते हो, बट फिलहाल मैं इस तरह से यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। एंड जैसे मैंने यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया, देन सी आपकी जो बॉक्स शैडो की शैडो है, जो रेड कलर की शैडो है, वो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको 5 पिक्सल इन एक्स डायरेक्शन दिख रहा है और 10 पिक्सल इन वाई डायरेक्शन आपके यहाँ पे विजिबल हो रही है। सो 5 पिक्सल एक्स डायरेक्शन दैट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, 10 पिक्सल वाई डायरेक्शन दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको चेंज करता हूँ 50 पिक्सल, तो अभी क्या होगा, ये वर्टिकली शिफ्ट होगा। देखिए वर्टिकली शिफ्ट हो गया, कितना शिफ्ट हुआ, 50 पिक्सल। ओके, तो इस बॉर्डर से लेके तो 50 पिक्सल क्या हुआ है, नीचे शिफ्ट हुआ है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कर देता हूँ 150 पिक्सल, ओके, पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, देन सी 150 पिक्सल क्या हुआ है, ये शैडो इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। मींस अगर मैं सिर्फ एक डायरेक्शन चेंज करूंगा तो वो उस डायरेक्शन में आपको यहाँ पे चेंज होता हुआ विजिबल हो जाएगा। देन आई एम यूजिंग 50 पिक्सल, देन सी 50 पिक्सल वो शिफ्ट हो गया। देन अगर मैं यहाँ पे एक्स डायरेक्शन को चेंज करूंगा 50 पिक्सल, तो देखिए आपके यहाँ पे 50 पिक्सल क्या हो गया, वो शैडो इस तरह से आपके यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। ओके, तो दैट इज फॉर एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। चलिए पहले दोनों वैल्यू क्लियर है क्या बताइए, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। यस एवरीवन? Yes, sir. Clear. यस। अब अगर आपने यहाँ पे जो बॉक्स शैडो है इसका अगर आपने डायरेक्शन देखा होगा, ओके, तो ये है बॉटम साइड में एंड देन राइट साइड में, बॉटम एंड राइट। व्हाट इफ अगर आपको ये बॉर्डर जो है ये आपको टॉप में चाहिए, मींस ये शैडो टॉप में आनी चाहिए और लेफ्ट साइड में आनी चाहिए, फिर क्या कर सकते हैं? ओके, सो इस शैडो को आप क्या कर सकते हो, निगेटिव वैल्यूज भी प्रोवाइड कर सकते हो। निगेटिव वैल्यू भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर मैं दोनों को निगेटिव प्रोवाइड करा देता हूँ, -50 पिक्सल, ओके, तो अगर दोनों को निगेटिव प्रोवाइड करा देते हैं तो देखिए हुआ क्या, आपका जो शैडो है वो डायरेक्टली शिफ्ट हो गया टॉप साइड में एंड देन लेफ्ट साइड में। ओके, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसकी डायरेक्शन जो है वो आप आपके हिसाब से आप यहाँ पे सेट वगैरह कर सकते हो। ओके, सो एक काम करते हैं, ये हो गया पहले 50-50। ओके, सो इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आपको पता चल गया, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको कमेंट करके रखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट डायरेक्शन हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, सो इसको माइनस करते हैं, इसको माइनस करते हैं। ओके, सो जब हम माइनस माइनस करेंगे तो जो वैल्यूज है वो वैल्यूज कैसे आएंगी, आपको यहाँ पे टॉप साइड में चला गया एंड लेफ्ट साइड में चला गया। ओके, बट नेक्स्ट आपकी कंडीशन है कि ये जो शैडो है ये मुझे राइट साइड में ही चाहिए, बट टॉप में चाहिए, बॉटम में नहीं चाहिए। सो आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज को प्लस रखना पड़ेगा, एक वैल्यू को माइनस रखना पड़ेगा, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, सो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, इसका जो डायरेक्शन था वो डायरेक्शन मैं यहाँ पे कमेंट में ही लिखता हूँ, और ये जो वैल्यू आपने अप्लाई किया था तो इसका जो डायरेक्शन था वो था बॉटम एंड देन राइट। ओके, सॉरी, अकॉर्डिंग टू वो लिखते हैं राइट बॉटम। ओके, इसका जो डायरेक्शन है वो आपको क्या मिला यहाँ पे, सो इसका जो डायरेक्शन है वो आपको यहाँ पे मिला है लेफ्ट टॉप। ओके, माइनस माइनस दोनों है तो लेफ्ट टॉप। चलिए अब इसे भी कमेंट करते हैं। ओके, सो कमेंट, देन इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे बॉक्स शैडो अप्लाई करेंगे फिर से। ठीक है, बॉक्स शैडो फिर से मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, एंड देन मैं अब क्या रखता हूँ, एक को थोड़ा सा पॉजिटिव रखते हैं। ओके, इसको पॉजिटिव रखते हैं, इसको निगेटिव करते हैं। ओके, सो मुझे चाहिए टॉप में बट राइट साइड में ही चाहिए।
सो अब जैसे हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे देन सी राइट साइड में ही चाहिए और टॉप में चाहिए, तो एक को प्लस एक को माइनस भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट वगैरह कर सकते हो। ओके, तो दिस इज अनदर यूज कि आप इस तरह से आपकी शैडो को यहाँ पे इम्प्लीमेंट वगैरह कर सकते हो। ओके, तो इसका जो डायरेक्शन है वो क्या रहा, वो रहा राइट टॉप। ठीक है, और अगर मैं इसको क्या करूंगा, सिंपल, अगर आपने फॉर एग्जांपल इसको इस तरह से किया, फर्स्ट को आपने यहाँ पे लिखा माइनस, इसको कर दिया प्लस। ओके, तो अगर आप इस तरह से शैडो अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन चेंज। तो देखिए इस तरह से ये आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा एंड बॉटम साइड में। ओके, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज वगैरह यहाँ पे कर सकते हो। ओके, अब जो लेटेस्ट वन है वही अप्लाई होगा, सो इसलिए जो लेटेस्ट वन प्रॉपर्टी है वही क्या हो रही है, यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपकी शैडोज को आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट वगैरह कर सकते हो। चलिए, क्लियर है कैरो डायरेक्शन? यस एवरीवन? Yes, sir. ओके, ठीक है। Yes, sir. बट योर रिक्वायरमेंट इज दैट कि सर हमको बॉक्स शैडो जो है वो मुझे लेफ्ट में नहीं चाहिए, राइट में नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपरली क्या चाहिए, अराउंड चाहिए। ओके, अराउंड मीन्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि ये मेरा बॉक्स है। ओके, फॉर एग्जांपल ये मेरा बॉक्स है। ओके, बट मेरी जो शैडो क्रिएट होनी चाहिए, ओके, आई वांट टू क्रिएट दैट शैडो, वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ओके, वो क्या होना चाहिए, इस तरह से प्रॉपर यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओके, एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होना चाहिए। सो इफ यू वांट दैट शैडो इज यूनिफॉर्म, ओके, तो हम करेंगे कि यहाँ पे बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो यूज बॉक्स शैडो। बट यहाँ पर जो वैल्यूज है, ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज हम क्या करेंगे, 5 पिक्सल ले लेते हैं। 5 पिक्सल में यहाँ पर भी लेता हूँ। ओके, अब जब हम यहाँ पे 5 पिक्सल अप्लाई कर रहे हैं, अब कलर अप्लाई करना पड़ेगा, सो रेड। ओके, तो अगर मैं दोनों वैल्यूज यहाँ पे सेम रखता हूँ तो प्रॉब्लम इज दैट कि जो बॉर्डर है वो एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, बट मुझे यूनिफॉर्म चाहिए। तो इन दैट केस आपको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, ये जो वैल्यूज है ये आपको लेनी पड़ेंगी 0, दोनों का यहाँ पे 0 0 लिख दो। अब अगर हम शैडो को यहाँ पे 0 0 लिख देंगे तो ऑब्वियस है शैडो आपको यहाँ पे कहीं पर विजिबल हो रही है क्या, देखिए कहीं पर भी आपको यहाँ पे विजिबल नहीं है। ओके, बट अगर फॉर एग्जांपल इसकी जो थर्ड वैल्यू है वो अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं, ओके, एक काम करते हैं, पहले थर्ड वैल्यू क्या होता है वो पहले अंडरस्टैंड करते हैं। तो 5 पिक्सल इसको रखता हूं मैं, 5 पिक्सल यहाँ पर रखता हूँ। ओके, तो आपको एक शैडो विजिबल हो जाएगा। देन आई एम यूजिंग थर्ड वैल्यू, एंड थर्ड वैल्यू मैंने यहाँ पे यूज की 2 पिक्सल। अब जैसे हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो चलो एक काम करते हैं, थोड़ा ज्यादा करते हैं, 10 पिक्सल। जैसे मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो जो आपका रेड कलर था, जो एक रेड कलर था वो देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा ब्लर फॉर्मेट में आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, जो कलर था वो एकदम सॉलिड कलर आपको विजिबल हो रहा था कि रेड कलर ही है, वहां पर कहीं पर ब्लरीनेस वगैरह कुछ नहीं थी, एक सॉलिड कलर विजिबल हो रहा था। बट जैसे मैं यहाँ पे थर्ड वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ तो देखिए क्या हो गया, इसको एक ब्लरीनेस आ गया, एंड देन आपको यहाँ पे ब्लर क्या हो रहा है, सिंपल आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो जो थर्ड वैल्यू होती है वो होती है ब्लर के लिए। ओके, वैल्यू सेम है, 5 पिक्सल यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, कर सकते हो, एंड थर्ड वैल्यू आपने यूज किया यहाँ पे ब्लर के लिए। ओके, चलिए नाउ अब हम आते हैं यहाँ पे बॉक्स शैडो फिर से। ठीक है, देन सेम वैल्यू मैं अप्लाई करता हूँ 5 पिक्सल थर्ड वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ। ओके, बट आप चाहते हो कि सर हमको ब्लर नहीं करना है, ओके, तो 0 पिक्सल लिख दो। ओके, एंड देन मैं यहाँ पे कलर प्रोवाइड करा देता हूँ रेड। ओके, मींस अगर आपको ब्लर करना है तो आप वैल्यू को हटा भी सकते हो। ओके, और अगर आपको ब्लर, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको, मुझे 5 पिक्सल का ब्लर चाहिए, तो देखिए यहाँ पे कलर थोड़ा सा ब्लर आपको विजिबल हो रहा है। बट यहाँ पर एक फोर्थ वैल्यू भी होती है जिसे हम कहते हैं स्प्रेड। और अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसको कर दिया 10 पिक्सल एंड पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब हुआ क्या, ये जो स्प्रेड है, अब देखिए नाम में ही स्प्रेड है, तो ये क्या करता है, आपका जो कलर है उसे क्या करता है, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग स्प्रेड करता है। 10 पिक्सल क्या करेगा, वो उस कलर को स्प्रेड करेगा। बट आप चाहते हो कि सर हमको ब्लर वैल्यू नहीं चाहिए, तो आपको इसको कंपल्सरी स्प्रेड तो करना है बट ब्लर नहीं करना है, तो आपको कंपल्सरी यहाँ पे 0 लिखना जरूरी है। ओके, मींस आपका कलर तो स्प्रेड हो गया बट आपकी जो ब्लर है वो 0 है, बिकॉज अगर गलती से आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपको स्प्रेड करना है और गलती से आपने इस ब्लर वैल्यू को ऐसे हटा दिया और आपने 10 पिक्सल लिख दिया, तो वो ऑटोमेटिक क्या होता है, थर्ड वैल्यू बाय डिफॉल्ट ब्लर ही कंसिडर होगा। बट इफ यू वांट दैट कि ब्लर नहीं होना चाहिए तो आपको ब्लर की वैल्यू यहाँ पे कंपल्सरी पहले 0 लिखनी पड़ेगी, एंड देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसे स्प्रेड वगैरह कर सकते हो। Okay, so first value for x direction, second for y direction, okay, third value for blur, and then fourth value for spread. तो ये 4 वैल्यूज क्या होती है आपके यहाँ पे यूज होती है, एंड देन आपको तो कलर पता ही है, दैट इज द फिफ्थ वैल्यू। ओके, तो जो कलर चाहिए वो आप कलर यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हो। चलिए पहले क्लियर है कि बताइए,
Yes, sir. Clear. Yes, ओके sir. ठीक है, एक्स वाई ब्लर एंड स्प्रेड। चलिए तो इसको मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूं। ओके सो नाउ बॉक्स शैडो फिर से अप्लाई करना है। अब मेरा जो शैडो है ओके वो मुझे एक यूनिफॉर्म चाहिए, ठीक है। तो देन मैं यहाँ पे यूज करूंगा 0 पिक्सल एंड देन रेड कलर। ओके पेज को मैंने रिफ्रेश किया तो कहीं पर भी रेड कलर मुझे यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है। ओके देन आई एम यूजिंग ब्लर वैल्यू, तो मैं यहाँ पे ब्लर वैल्यू यूज करता हूँ 5 पिक्सल। ओके अब जैसे यहाँ पे ब्लर वैल्यू को यूज करेंगे 5 पिक्सल, तो देखिए आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे रेड कलर आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। मीन्स आपने जो ब्लैक रेड कलर अप्लाई किया है वो ब्लैक के पीछे अवेलेबल है, बट उसकी लोकेशन जो है वो 0 पिक्सल में है। ओके मीन्स वो जो 5 पिक्सल आप अप्लाई कर रहे थे तो वो शिफ्ट हो रहा था एक्स एंड वाई डायरेक्शन, बट आपने दोनों को 0 बोल दिया। तो इसका मीनिंग ये है कि आपका जो शैडो है वो अभी भी यहाँ पे अवेलेबल है बट विजिबल नहीं हो रहा है। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट चेंज दैट डायरेक्शन। बट मैं यहाँ पे करूंगा क्या, जो ब्लर है वो 5 पिक्सल इंप्लीमेंट करा देता हूँ। सो इसके अराउंड देखना प्रॉपर एक आपको इस तरह से रेड कलर का जो कलर है वो ग्लो करते हुए विजिबल होगा। देखिए यहाँ पे कलर आपको विजिबल हो रहा है, रेड कलर का एक यूनिफॉर्म कलर आपको विजिबल हो रहा है। बट इसको थोड़ा आपको और ज्यादा दिखाना है तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसे स्प्रेड कर सकते हो। सो यूज द 4th वैल्यू, मैं इसको 5 पिक्सल का स्प्रेड देना चाहता हूँ। एंड जैसे यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे देन सी वो जो बॉर्डर है वो अब ना ही लेफ्ट साइड में है ना ही राइट साइड में है, वो एक यूनिफॉर्म बॉर्डर आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है। ओके सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे शैडो को इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चाहिए, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो दोनों वैल्यूज में वैल्यूज यूज करो। पर अगर आपको एक यूनिफॉर्म बॉर्डर चाहिए तो यूनिफॉर्म बॉर्डर के लिए वी हैव टू यूज 5 पिक्सल स्प्रेड एंड देन जो एक्स एंड वाई की वैल्यूज है वो आपको 0 यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेंगी। चलिए क्लियर है क्या? यस एवरीवन? Yes, sir. Yes. Clear. Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये जो कलर है ये कलर आप आपके हिसाब से चेंज वगैरह कर सकते हो। ओके जो भी आप यहाँ पे कलर यूज कर रहे हैं यू कैन यूज दैट कलर। ओके तो अभी देखिए अब कलर थोड़ा सा व्हाइट है इसलिए वो शैडो आपको विजिबल नहीं होगा। मैं थोड़ा सा इसको डार्क करता हूँ ग्रे में, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आपको यहाँ पे जो शैडो है वो आपको इस तरह से यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो आपको जो भी कलर चाहिए वो कलर आप यहाँ पे ले सकते हो। ओके तो इस तरह से जो शैडो है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। सो यूनिफॉर्म चाहिए 0 पिक्सल एंड देन ब्लर एंड स्प्रेड दोनों को भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज वगैरह कर सकते हो। चलिए अब फॉर एग्जांपल जब भी आप कोई कार्ड देखते हो तो कार्ड में क्या होता है, शैडो क्या होती है आपको विजिबल होती है। ओके अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉक्स शैडो, देन आई एम यूजिंग 5 पिक्सल। ओके एंड देन यहाँ पे मैं एक शैडो अप्लाई कर देता हूँ ग्रे। ठीक है तो ग्रे कलर की शैडो मुझे यहाँ पे विजिबल हो रही है। ओके अब ये जो ग्रे कलर की शैडो है, ओके ये ग्रे कलर की शैडो है, इसे आप ब्लर भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने इसको 10 पिक्सल का ब्लर लगा दिया तो 10 पिक्सल का ब्लर आपके यहाँ पे विजिबल हो रहा है। बट आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो शैडो है ये मेरा कर्सर जब इस ब्लॉक के ऊपर जाएगा, मेरा कर्सर जो है जब इस ब्लॉक के ऊपर जाएगा तभी ये शैडो अप्लाई होनी चाहिए। ओके रिक्वायरमेंट क्या है कि जब ये मेरा कर्सर जो है माउस का जब इस ब्लॉक पे जाएगा तभी ये जो शैडो है तभी इंप्लीमेंट होनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है, जब मैं पेज को रिलोड कर रहा हूँ ये शैडो पहले से ही अवेलेबल है, तो मुझे कर्सर लेके जाने के बाद क्या करना है, शैडो को अप्लाई करना है। तो क्या कर सकते हैं? यस होवर का यूज कर सकते हैं। यस होवर का यूज कर सकते हो। ओके Hover फिलहाल मैं यहाँ पे आपको ओके तो ये जो बॉक्स शैडो है ओके तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो क्लास है, क्लास क्या है, डॉट बॉक्स। तो डॉट बॉक्स को आप यहाँ पे टारगेट करेंगे। ओके अब यहाँ पर क्या होता है ना, एक सुडो क्लास होता है। ओके अब जैसे मैं सिलेक्टर की बात कर रहा था तो उसी तरह से यहाँ पे एक सुडो क्लास होता है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कोलन लगाना होता है और आप यहाँ पे लिखते हो होवर। आप क्या लिखते हो यहाँ एक्टिव पे, भी होवर। एक्टिव भी होता है, क्या होता है? एक्टिव हाँ यस वो लिंक के लिए यूज करते हैं हम, एक्टिव वगैरह। ओके एक्टिव होता है, फोकस होता है। ठीक है ऐसे बहुत सारे सुडो क्लास हमको मिल जाएंगे। ठीक है तो ये जो होवर है, ये होवर क्या करता है, ये आपके एलिमेंट को बताता है कि जब ये कर्सर मेरे ऊपर आएगा, ओके जब ये कर्सर आप एलिमेंट के ऊपर लेके जाएंगे तभी क्या होगा, यहाँ पे ये शैडो अप्लाई होना चाहिए। सो जो बॉक्स शैडो है ये हम यहाँ से कट करेंगे और ये शैडो हम यहाँ पे होवर इफेक्ट पे लगाते हैं। कौन सा इफेक्ट? होवर इफेक्ट। ओके एंड पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए शैडो विजिबल नहीं है। ओके बट ये मेरा जो कर्सर है, जैसे ही कर्सर यहाँ पर आएगा तो देखिए क्या हो रहा है, शैडो विजिबल हो रहा है। एंड जब मैं कर्सर बैक करता हूँ तो शैडो निकल जाता है। जैसे हम एलिमेंट पे आएंगे तो शैडो विजिबल हो रहा है और जैसे मैं इस कर्सर को एलिमेंट से हटा दूंगा तो शैडो जो है वो आपके यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज होवर क्लास। ओके सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, होवर क्लास का यूज वगैरह भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके
अब सर हाँ यस, ये होवर प्रॉपर्टी मतलब होवर जो सूडो क्लास है वो सिर्फ कलर पे अप्लाई होता है क्या? मतलब सब नहीं नहीं जगह नहीं, होता ओनली है? कलर सर पे नहीं है, वो कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है। ओके, मतलब हम किसी भी ऐसा प्रॉपर्टी को अप्लाई जैसे कर सकते हैं। जैसे उसका कलर बदलता है तैसे जब हम कर्सर लेके जाएंगे तब उसकी साइज भी नहीं चेंज होती। यस यस, वो भी कर सकते हैं। ओके, अब फिलहाल क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको इसको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, सो जस्ट यू यूज बैकग्राउंड कलर। ओके, और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो फॉर एग्जांपल मुझे नेवी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अभी कलर आपका ब्लैक ही है, बट जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा तो देखिए कलर क्या हो गया, नेवी में चेंज हो गया। मीन्स जो भी आपको स्टाइलिंग इंप्लीमेंट करनी है होवर पे, तो उस टाइप की स्टाइलिंग वगैरह भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंप्लीमेंट वगैरह कर सकते हो। आप इसकी विड्थ भी इंक्रीज कर सकते हो, आप इसकी हाइट भी इंक्रीज कर सकते हो। ओके, सो जो स्टाइलिंग आपको इंप्लीमेंट करना है वो होवर पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। होवर का जो मीनिंग होता है वो इतना होता है कि जो आपका एलिमेंट है, इस एलिमेंट पे जब हम कर्सर लेके जाएंगे, मीन्स होवर करेंगे। ओके, उस एलिमेंट पे जब हम क्या करेंगे, कर्सर होवर करेंगे, तब क्या होना चाहिए, आपका जो एलिमेंट है, जो भी मैंने यहाँ पे सीएसएस लिखा है, वो सीएसएस क्या होना चाहिए, वहां पे एप्लीकेबल होना चाहिए। दैट इज द मीनिंग। ओके, ये इसका क्या होता है, मीनिंग होता है। अभी हो क्या रहा है कि ये जो कलर है और ये शेडो है, ये आपको डायरेक्टली विजिबल हो रही है। अगर आप चाहते हो कि इसको थोड़ा सा एनिमेशन टाइप को विजिबल हो, तो आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करोगे, ट्रांजिशन। क्या यूज करेंगे, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में हम क्या कर सकते हैं, टाइमर प्रोवाइड कर सकते हैं। देन मैं इसको टाइमर प्रोवाइड करा देता हूँ 5 सेकंड। ओके, देन आई एम यूजिंग 5 ACC। ओके, या 5S कर देते हैं, यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पे कर्सर लेके आएंगे, देन सी शैडो आपको क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है, एंड देन कलर जो हुआ वो भी चेंज हुआ। अब डायनामिकली चेंज हुआ क्या, नहीं, मीन्स डायरेक्टली चेंज हुआ क्या, नहीं। जब मैं कर्सर लेके जाऊंगा तो विद इन 5 सेकंड वो पूरा जो इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये 5 सेकंड काफी ज्यादा हो गया, हम इसको 1 सेकंड प्रोवाइड करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे कर्सर लेके आएंगे, देन सी इस तरह से जो इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शेडो वगैरह जो भी आपको ओवर पे दिखानी है, वो आप यहाँ पे ट्रांजिशन के थ्रू उस एनिमेशन इफेक्ट भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोवाइड वगैरह कर सकते हो। ओके, सो दिस इज सिंपल होवर क्लास। ओके, तो कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसे नहीं कि सिर्फ इसी एलिमेंट पे अप्लाई करना है। ओके, अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि बॉक्स शेडो पे आपको होवर अप्लाई करना है तो कर सकते हो। बॉक्स शेडो क्या है, H2 टैग है, क्लास लगा देते हैं उसे। ओके, क्लास फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लगा दिया हेडिंग। ओके, एक क्लास मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया हेडिंग। सो अगर मुझे हेडिंग पे लगाना है, सो डॉट हेडिंग। ठीक है, होवर क्लास अप्लाई करने के लिए ऑलवेज क्लास के आगे आपको कोलन यूज करना है, सो वी यूज कोलन कैरेक्टर एंड देन वी आर यूजिंग होवर। ओके, अब ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। करंटली वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी होवर, आगे चल के हम फोकस वगैरह सारी चीजें देखेंगे। एंड देन मैं चाहता हूँ कि जो बॉक्स शेडो है इसको अंडरलाइन आ जाए, सो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर दो। ओके, अगर आप चाहते हो कि अंडरलाइन उसे अप्लाई हो जाए, तो जैसे मैं यहाँ पे कर्सर लेके आऊंगा, देन सी उसको अंडरलाइन जो है वो आपके यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, आप चाहते हो कि जब मैं कर्सर लेके जाऊं, ओके, कि उसका कलर चेंज हो, तो आप कलर भी अप्लाई कर सकते हो। तो जो प्रॉपर्टी आपको इंप्लीमेंट करना है वो प्रॉपर्टी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई वगैरह कर सकते हो। ओके, सो देखिए जैसे मैं यहाँ पे कर्सर लेके आऊंगा तो इसका कलर वगैरह भी क्या होता है, चेंज होता है। फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, फॉन्ट साइज भी आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। फॉन्ट साइज मैंने इसको लगा दिया 30 पिक्सल। ओके, पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, जैसे ही कर्सर हम यहाँ पे लेके आएंगे तो देखिए फॉन्ट साइज भी आपको यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। अगर आप चाहते हो कि एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई हो, जस्ट यूज प्रॉपर्टी ट्रांजिशन। ओके, ट्रांजिशन में आप यहाँ पे लिख दो 0.5 सेकंड। ओके, 1 सेकंड भी काफी ज्यादा लगता है, 0.5 सेकंड। सो देखिए इस तरह से क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिशन इफेक्ट जो है ये आपको उतनी फास्ट आपको यहाँ पे विजिबल वगैरह हो जाएगा। ओके, सो दिस इज सिंपल होवर क्लास। ओके, सो इस तरह से आपकी वेबसाइट के अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस तरह से शेडो अप्लाई कर सकते हो और इस तरह से आप एनिमेशन इफेक्ट वगैरह भी क्या कर सकते हो, डिस्प्ले वगैरह कर सकते हो। अभी 50 पिक्सल कभी इंप्लीमेंट नहीं करते हम, 5 पिक्सल सफिशियंट है। ओके, सो इस तरह से आपके कार्ड्स में क्या हो जाएगा, जो भी आपको यहाँ पे दिखाना है वो आप यहाँ पे इंप्लीमेंट वगैरह कर सकते हो। विड्थ हाइट इंक्रीज करना है वो भी आप कर सकते हो। हाँ यस, मतलब हम्म, हाँ हाँ वो भी कर सकते हैं, बट उसके लिए फिर आपको की फ्रेम पता होना चाहिए। ओके, की फ्रेम रूल होता है एनिमेशन का, वो आपको पता होना चाहिए।
वो भी हम लेंगे। ओके, सो वहां पर हम क्या करते हैं, टू एंड फ्रॉम नाम की जो ये होते हैं ब्लॉक होते हैं, उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उस इफेक्ट को, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है। ओके, सो अगर आप चाहते हो कि जब मैं कर्सर हटा दूं तो वापस से उसके ओरिजिनल पोजीशन पे जाना चाहिए, तो वो फिर हम क्या कर सकते हैं, टू एंड फ्रो ब्लॉक से कर सकते हैं। फिर उसके लिए आपको @keyframe का रूल जो है, CSS एनिमेशन, वो पता होना चाहिए। तो मैं लेने वाला हूँ, डोंट वरी। ओके, चलिए। ओके, तो चलिए, होवर क्लियर है आपको? यस एवरीवन, होवर देन बॉक्स शेडो क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलेगा। अभी नेक्स्ट था टेक्स्ट शेडो। ओके, अब ऑब्वियस है, जैसे बॉक्स शेडो होता है वैसे टेक्स्ट शेडो होता है। अब टेक्स्ट शेडो का मीनिंग क्या है कि हम टेक्स्ट को शेडो दे सकते हैं। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हेडिंग पे जो हमने लगाया था, इसको हम क्या करते हैं, टेक्स्ट शेडो दे देते हैं। अब यहाँ पर इंप्लीमेंट करा देते हैं टेक्स्ट शेडो। ओके, अब यहाँ पर क्या होती है, आपकी 3 वैल्यूज होती है। जैसे बॉक्स शेडो में क्या होती है, टोटल आपकी 4 वैल्यूज होती है ना, यहाँ पर 3 वैल्यू होती है, यहाँ पर स्प्रेड नहीं होता है। ओके, सो अगर आप टेक्स्ट शेडो की बात करेंगे तो टेक्स्ट शेडो का जो सिंटैक्स होता है, वहां पर क्या होता है, आपकी 3 ही वैल्यूज आप क्या करते हो, यूज करते हो, सिंटैक्स। ओके, सो टेक्स्ट शेडो, ठीक है। सो एक्स डायरेक्शन होता है, देन वाई डायरेक्शन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद ब्लर कर सकते हो, एंड लास्ट कलर। स्प्रेड नहीं कर सकते। ओके, स्प्रेड का जो ऑप्शन है वो सिर्फ बॉक्स शेडो को ही क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ओके, सो अगर मुझे टेक्स्ट को अप्लाई करना है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, जस्ट डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो एक काम करते हैं, ये जो हेडिंग है इसको मैं ऐसे कॉपी करता हूँ, जस्ट 1 मिनट, एंड देन इसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो सेंटर कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, देन उसके बाद मार्जिन में इसे अप्लाई करता हूँ। ओके, सो मार्जिन मुझे टॉप में चाहिए 5 पिक्सल, ठीक है, राइट में नहीं चाहिए मुझे, बॉटम में मुझे चाहिए 5 पिक्सल, ठीक है, और लेफ्ट में भी मुझे नहीं चाहिए। ओके, सो टॉप एंड बॉटम में मैंने इस तरह से इसको मार्जिन थोड़ा सा इंप्लीमेंट किया है। चलिए, सो टेक्स्ट शेडो, ठीक है। अब टेक्स्ट शेडो में किस पे लगा रहा हूँ, होवर पे। तो होवर का मीनिंग क्या है कि जब मेरा पेज लोड होगा तब आपको स्टाइलिंग देखने को नहीं मिलेगी, जब मेरा कर्सर वहां पर जाएगा तभी वो स्टाइलिंग आपको विजिबल होने वाली है। ओके, सो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, पहले थोड़ा ज्यादा ही कर देते हैं ताकि हमको पहले अंडरस्टैंड हो जाए। 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, और कलर फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे चाहिए ऑरेंज, ठीक है। पेज को रिफ्रेश करो। अब जैसे हम यहाँ पे बॉक्स शेडो पे आएंगे, देन सी जो बॉक्स शेडो है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, बिकॉज मैंने 10 पिक्सल कुछ ज्यादा वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड की है। ओके, देन इसके बाद मैं थर्ड वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ 5 पिक्सल। पेज को रिफ्रेश करते हैं। जैसे पेज को रिफ्रेश करते हैं, जब मैं कर्सर यहाँ पे लेके आऊंगा तो देखिए क्या हो गया, शेडो जो है वो ब्लर हो गया। अब अगर इसके बाद मैं यहाँ पे और नई वैल्यू यूज करता हूँ 10 पिक्सल, तो देखते क्या होता है। ओके, पेज को हम रिफ्रेश करते हैं, एंड जब मैं यहाँ पे कर्सर लेके आऊंगा तो देखिए क्या हो गया, उसकी जो शेडो है वो वर्क ही नहीं कर रही। क्यों? बिकॉज सिंटैक्स है, सिंटैक्स में गलत लिख दिया आपने। ओके, सो इसलिए क्या होता है, जब आप टेक्स्ट शेडो अप्लाई करते हो तो देन वी आर यूजिंग ओनली 3 वैल्यूज। बॉक्स शेडो के अंदर सिर्फ 4 वैल्यूज होती है स्प्रेड वाली, यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, 3 वैल्यूज आपके यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसको मुझे यूनिफॉर्म शेडो प्रोवाइड करना है, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म जब भी हमको अप्लाई करना होता है तब 0। अब इसको नेगेटिव करना है, नेगेटिव भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। ओके, देन मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ 5 पिक्सल, और जो कलर है वो कलर में यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा सा डार्क ऑरेंज रेड। पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे यहाँ पे कर्सर लेके आएंगे, देन सी आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, शेडो जो है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ओके, अब एक काम करते हैं, ये 2 पिक्सल ही लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से जो शेडो है वो आपको यहाँ पे कर्सर जब आप लेके जा रहे हो तभी क्या हो रही है, एप्लीकेबल हो रही है। ओके, तो इस तरह से शेडो वगैरह भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अप्लाई वगैरह कर सकते हो। चलिए, क्लियर है क्या? यस एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बट फॉर एग्जांपल अगर मुझे मल्टी कलर की शेडो अप्लाई करनी हो तो, मल्टी कलर शेडो अप्लाई करना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रे कलर अप्लाई हो रहा है। ओके, मुझे यह करना है, इसके बाद एक और कलर देना है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। वैसे हम यूज करते नहीं है, बट अगर आपको कोई पूछ ले कि मल्टी कलर शेडो अप्लाई कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, इतना जो आपने वैल्यूज लिखा है पूरा। ओके, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको 10 पिक्सल दे देता हूँ, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं ताकि वो थोड़ा विजिबल हो हमको। ओके, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, इसके आगे कॉमा हम इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, कॉमा लगाते हैं, नॉट अ सेमीकोलन, कॉमा, एंड उसके बाद आप नेक्स्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 15 पिक्सल, 15 पिक्सल एंड ब्लैक। ओके, मींस जस्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे। पेज को रिफ्रेश करता हूँ। सो जब हम यहाँ पे आएंगे, देन सी
आपको यहाँ पे तीन कलर आपको विजिबल हो रहे हैं, ब्लू, देन ग्रे एंड देन ब्लैक। बिकॉज क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट शैडो अप्लाई किया है। अगर आप चाहते हो कोई और कलर ऐड करना है तो जितना कलर आपको ऐड करना है उतने कलर्स की शैडो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसे फिर से ये कर दो, कॉमा लगा दो। देन इसके बाद अगर आपको फिर से अप्लाई करना है तो मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल लिख दिया, 20 पिक्सल, ओके। एंड देन फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेड कलर, ओके। पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड देन सी, आपको इस तरह से यहाँ पे जो शैडोज है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट कलर की शैडोज भी अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। ब्लर करना है, ब्लर भी कर सकते हो, ओके। तो ये आपका चॉइस है, इसको ब्लर करना है, इसको ब्लर करना है, ओके। देन सी, आपको ब्लर फॉर्मेट में जो कलर्स है वो आपके यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। चलिए, क्लियर है क्या? सेम फॉर टेक्स्ट शैडो, आप प्रैक्टिस के तौर पे करके देखना इसे, ठीक है? बिकॉज वेबसाइट में हम इसी तरह से स्ट्रक्चर वगैरह यूज करते हैं। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, सो अब मेरा एक Yes, सवाल है, ये वैल्यू मैं चेंज करता हूँ 10 से, 10 ऑल डायरेक्शन मैंने यहाँ पे 10 कर दिया। यहाँ पे मैं ब्लर हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। तो आपको ये बताना है कि शैडो अप्लाई होंगी या नहीं होंगी। ग्रे कलर की होगी। ओके, एंड देन व्हाट अबाउट ब्लैक एंड रेड? ओवरलैप होगी, ओवरलैप ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कर्सर लेके ओवरलैप हो जाएगी। तो आपकी जो शैडो है वो ओवरलैप हो जाएंगी। शैडो अप्लाई हुई है, ऐसे नहीं कि नहीं हुई है, बट वो ओवरलैप हो रही है। व्हाई? बिकॉज कि आपने यहाँ पे सेम साइजेस लिखे हैं। सो गलती से आप प्रैक्टिस करते हो और अगर आपने मीन्स आपको लगा कि आपने 10 पिक्सल अप्लाई करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि शैडो अप्लाई नहीं हो रही है, शैडो अप्लाई हो रही है, ओके। सो अगर आपको इसको देखना है तो थोड़ा सा ब्लर करके देख लो, आपको मिल जाएगा, ओके। अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो आपको ब्लर थोड़ा सा मिल जाएगा। या एक काम करते हैं, 5 पिक्सल और मैं यहाँ पे स्प्रेड लगा देता हूँ 5 पिक्सल का, तब आपको और वो विजिबल हो जाएगा। देखिए, और आई विजिबल। सेम फॉर रेड कलर भी अप्लाई हो रहा है, ओके। रेड कलर भी अप्लाई हो रहा है, बट क्या इशू है कि वो ओवरलैप हो रहा है, ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग कि शैडो अप्लाई होती है, बट अगर आपने सेम वैल्यूज यूज की है तो इशू क्या हो जाएगा कि वो आपकी जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगी, ओवरलैप हो जाएंगी, बट शैडो एप्लीकेबल होता है। चलिए, क्लियर है क्या? दिस इज ऑल अबाउट बॉक्स शैडो एंड टेक्स्ट शैडो। तो टेक्स्ट शैडो के बारे में भी आपको मैंने बता दिया किस तरह से एप्लीकेबल होता है, और बॉक्स शैडो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। चलिए, क्लियर है? यस एवरीवन? यस Yes, sir. यस सर, क्लियर। चलिए, सो नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। क्या करें? नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक ले लेते हैं, छोटा सा पार्ट है, ओके, जो और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद फिर हम स्टॉप कर देंगे आज। चलिए, अब आपको मार्जिन, पैडिंग, सारी चीजें पता है, ठीक है। तो अभी जो प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं, ठीक है, उसका मैं यहाँ पे हेडिंग प्रोवाइड करा देता हूँ। देन आई एम यूजिंग H2 टैग, ठीक है। ये बॉक्स शैडो मैं ऐसे हटा देता हूँ, ओके। एंड देन बॉक्स साइजिंग। अरे, बॉक्स साइजिंग कंसेप्ट क्या होता है वो अंडरस्टैंड करना है, ओके, बिकॉज दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसको सेम क्लास में लगा देता हूँ। चलिए, बॉक्स साइजिंग, ठीक है, इसको हम कर देते हैं बॉक्स शैडो। चलिए, अब आपको मार्जिन पैडिंग पता है? किसी को उसमें डाउट है मार्जिन एंड पैडिंग में? यस एवरीवन? नो सर। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, मैं यहाँ पे एक ब्लॉक निकालूंगा, उसकी विड्थ आपको बतानी है, ओके। विड्थ आपको क्या करनी है, उसकी बतानी है, और विड्थ आप चैट बॉक्स में रिप्लाई दोगे, बिकॉज एक साथ सब आंसर दे देंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हो, ठीक है। विड्थ बतानी है, मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। सो आई एम क्रिएटिंग डॉट बॉक्स 1, ठीक है। देन ये बॉक्स 1 है मेरा। देन यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, उसको CSS लगा देता हूँ, सो डॉट बॉक्स 1, ठीक है। देन मैं यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करता हूँ, सो आई एम यूजिंग बॉर्डर, एंड बॉर्डर मुझे यहाँ पे चाहिए 4 पिक्सल, एंड देन सॉलिड, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि सॉलिड बॉर्डर का टाइप होना चाहिए। देन ये बॉर्डर आपको विजिबल हो गई, ओके। अब ये बॉर्डर को विड्थ एंड हाइट कुछ अप्लाई नहीं किया मैंने, बट अब मैं यहाँ पे विड्थ अप्लाई करूंगा इसे। सो विड्थ आई एम यूजिंग 250 पिक्सल, हाइट आई एम यूजिंग 250 पिक्सल। तो विड्थ एंड हाइट इसे अप्लाई हो गई है। एक काम करते हैं, 150 ले लेते हैं, ठीक है।
सो 150 पिक्सल क्या किया है मैंने, इसको विड्थ एंड हाइट यहाँ पे अप्लाई किया है। ओके, नाउ मुझे इसे पैडिंग अप्लाई करनी है। ओके, मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको पैडिंग अप्लाई करना है। फिर एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर कोई कंटेंट लिख लेता हूँ। सो इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल लोरेन, और लोरेन कितना मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 30। ठीक है, देखते हैं ओवरफ्लो होता है क्या होता है। अच्छा, ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है, बिकॉज बॉक्स के बाहर गया ना कंटेनर आपका डेटा, तो उसे ओवरफ्लो कहते हैं। ठीक है, अब ये वर्ड याद रखना, इसका हम यूज करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। ओके, स्टिल ओवरफ्लो हो रहा है, चलो इसे भी हम यहाँ पे कम कर देते हैं। ओके, नाउ ओके है, ठीक है। एंड देन अलाइनमेंट प्रॉपर करना है, इसलिए टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। तो टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई मैंने यहाँ पे इसे इंप्लीमेंट करा दिया। ओके, तो देखिए आपका एक बॉक्स है, एक बॉर्डर मैंने क्रिएट किया है वहाँ पे 4 पिक्सल सॉलिड। देन यहाँ पे मैंने कंटेंट भी प्रोवाइड किया है इसे, ठीक है, विड्थ एंड हाइट भी मैंने दे दी है 150 पिक्सल 150 पिक्सल, और ये रहा मेरा बॉक्स। ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ, इसे पैडिंग अप्लाई करता हूँ। ओके, पैडिंग में इसे अप्लाई करता हूँ, सो आई एम यूजिंग पैडिंग, एंड पैडिंग मैंने इसे अप्लाई किया 10 पिक्सल ऑल साइड, 10 पिक्सल ऑल साइड। पेज को रिफ्रेश करते हैं, 10 पिक्सल अप्लाई हो गया। सो आपको ये बताना है कि इस बॉक्स का विड्थ जो है, विड्थ एंड हाइट, वो 150 पिक्सल ही है या वो चेंज हुआ है। चेंज हुआ है सर। ओके, चेंज हुआ है। सो इस Change हुआ है, बॉक्स sir. की width and height क्या निकाल सकते हो आप, व्हाट इज द विड्थ एंड हाइट ऑफ द बॉक्स। चेंज अगर हुआ है तो फिर विड्थ एंड हाइट 141 से हाँ यस 141 में 155 पिक्सल 155 पिक्सल। ओके, ठीक है, और कोई आंसर। 160 पिक्सल 160 ओके, 160 पिक्सल। 140 ओके, 140। 152.5 ओके, 152 170 पिक्सल। ओके, 140। ठीक है। तो बेसिकली जब आप क्या करते हो ना, किसी भी बॉक्स को विड्थ एंड हाइट अप्लाई करते हो। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, अगर हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं, एंड इंस्पेक्ट करने के बाद, ठीक है, मैं यहाँ पे एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूँ। सो सिलेक्ट एन एलिमेंट। ओके, सो ये जो एलिमेंट है, इसकी जो टोटल बॉक्स की विड्थ दिख रही है, वो देखिए क्या दिख रहा है आपको, 178 बाय 178। ओके, इसका अगर मैं कर्सर लेके आता हूँ, ओके, अगर मैं यहाँ पे कर्सर लेके आता हूँ, तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स की विड्थ एंड हाइट देखिए आपको कहाँ पर विजिबल हो रही है, वो एक आपको देखिए एक टूल टिप विजिबल हो रहा है, वहां पर लिखा है ड्यू डॉट बॉक्स 1। ओके, और वहां पर लिखा है 178 बाय 178। ओके, सो अब अगर मैं यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में आऊंगा और देखूंगा, तो आपको यहाँ पे क्या विजिबल हो रहा है, 150 बाय 150। सो जो 150 बाय 150 है, ये जो विड्थ एंड हाइट होगी, ये होगी मेरे कंटेंट की विड्थ एंड हाइट। इसकी हो गई कंटेंट की मेरी यहाँ पे विड्थ एंड हाइट हुई है। ओके, बट अगर मैं टोटल ओवरऑल बॉक्स की विड्थ एंड हाइट आपको कैलकुलेट करने लगा हूं, तो वो हो जाएगी 178 एंड 178। ओके, अब 178 कैसे। ओके, तो सबसे पहले जो आपने विड्थ अप्लाई किया था 150 पिक्सल, ओके, जो विड्थ आपने अप्लाई किया था, तो इसके लेफ्ट साइड में क्या हुआ, 10 पिक्सल ऐड हो गया, राइट साइड में 10 पिक्सल ऐड हो गया। ओके, सो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई बॉक्स बनाया है, ओके, ये आपका बॉक्स है, तो इसके साइड में आपने क्या किया, पैडिंग अप्लाई किया। ओके, सो जब आप पैडिंग अप्लाई करते हो, ओके, तो जब आप क्या करते हो, पैडिंग अप्लाई करते हो, तो पैडिंग से क्या होता है, टोटल विड्थ है आपकी 150 पिक्सल। ओके, देन उसके लेफ्ट एंड राइट साइड में क्या हुआ, 10 पिक्सल का पैडिंग अप्लाई हुआ, 10 पिक्सल पैडिंग अप्लाई, 10 पिक्सल प्लस 10 पिक्सल। ओके, ये टोटल क्या हो गया, आपका पैडिंग हो गया। ओके, दिस इज होल पैडिंग। ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट साइड की बॉर्डर 4 पिक्सल की प्लस राइट साइड की बॉर्डर 4 पिक्सल की। ओके, सो विड्थ ऑफ द ड्यू टैग, ओके, जो विड्थ बनी है आपकी ड्यू टैग की, जो आपने 150 अप्लाई किया था, 150 बाय 150 पिक्सल, वो चेंज हुई, कितना हो गया था टोटल, 178 पिक्सल। सेम फॉर हाइट। ओके, 10 पिक्सल टॉप साइड, 10 पिक्सल बॉटम साइड, 4 पिक्सल बढ़ा दो, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 178 पिक्सल हाइट। ओके, सो कभी भी जब आप क्या करते हो, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हो, और स्ट्रक्चर बनाते वक्त अगर आपने विड्थ मींस अपने पैडिंग अगर यूज की है, तो पैडिंग से क्या हो जाता है, आपका जो टोटल, ओके, आपका जो टोटल विड्थ है ब्लॉक का, वो क्या हो जाता है, मिसमैच हो जाता है। ओके, वो क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है और मिसमैच हो जाता है।
वाई? बिकॉज पैडिंग अगर आप अप्लाई करते हो तो पैडिंग को तो स्पेस होनी चाहिए ना, पैडिंग ऑटोमेटिक थोड़ी ना आएगा, पैडिंग को थोड़ा सा स्पेस मिलेगा तभी तो पैडिंग आपकी अप्लाई होगी। ओके, सो वो ऑटोमेटिक स्पेस क्रिएट करता है क्या? नहीं। जब आप क्या करते हो, जब आप ब्लॉक को विड्थ एंड हाइट अप्लाई करते हो और अगर आपने पैडिंग अगर यूज किया है तो ऑटोमेटिक ब्लॉक की विड्थ एंड हाइट क्या हो जाती है, यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, ये डिफरेंस काफी समझना जरूरी है। एक काम करता हूँ मैं आपको यहाँ पे इसी ड्यू टैग को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको box 2 लिख देता हूँ। ओके, जस्ट यूजिंग box 2 एंड देन सेम चीज कॉपी करता हूँ box 2, जस्ट इसमें पैडिंग में हटा देता हूँ, आई एम रिमूविंग दैट पैडिंग। तो अब देखिए आपको समझ में आएगा, और ये जो पैडिंग है मैं इसको 20 पिक्सल कर देता हूँ, थोड़ा सा हमको डिफरेंस समझ में आए। पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देन सी ये आपका ओरिजिनल ब्लॉक है जिसके अंदर कहीं पर भी पैडिंग नहीं है। ओके, और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो ब्लॉक है जिसके अंदर पैडिंग अप्लाई किया, तो आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रहा है कि ये बॉर्डर और ये बॉर्डर का जो डिस्टेंस है, ये गैप आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ओके, मींस जब आप पैडिंग अप्लाई करते हो तो विड्थ एंड हाइट दोनों भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल आप एक कॉम्प्लेक्स लेआउट बना रहे हो, ओके, आप एक कॉम्प्लेक्स लेआउट बना रहे हो, तो अगर आपने एक ब्लॉक को पैडिंग अप्लाई कर दिया, ठीक है, आपने एक ब्लॉक को अगर पैडिंग अप्लाई कर दिया कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स लेआउट है, आपको बोला है कि आपको एक डैशबोर्ड बनाना है, ओके, जिसके अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स है। ओके, देन आपने बोला कि ठीक है हम बना लेंगे, एंड देन आपके पास इस तरह से ब्लॉक है। ओके, फॉर एग्जांपल इसका विड्थ आप यहाँ पे रख रहे हो कुछ 20 या 30 पिक्सल, इसका विड्थ 30 पिक्सल है। ओके, इसका भी विड्थ 30 पिक्सल है। ओके, तो ये आपको इस तरह से क्या करना है, इस तरह से आपको एक लेआउट क्रिएट करना है। अगर गलती से आपने पैडिंग अप्लाई कर दिया तो होगा क्या, इसकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी और ये जो ब्लॉक है ये खुद की पोजीशन छोड़ के आगे क्या कर देंगे, पोजीशन शिफ्ट कर देंगे। तो वैसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब हम कॉम्प्लेक्स लेआउट बनाते हैं, तो फिर इस तरह से क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है और हमारा जो पूरा लेआउट होता है या स्ट्रक्चर होता है वो मिसमैच हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मींस आप चाहते हो कि आपकी पैडिंग अप्लाई करने के बाद भी आपकी विड्थ एंड हाइट इंक्रीज ना हो, तो उस इशू को ओवरकम करने के लिए वी आर यूजिंग वन प्रॉपर्टी कॉल्ड बॉक्स साइजिंग। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, बॉक्स साइजिंग हम यूज करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक और ड्यू टैग क्रिएट कर लेता हूँ जिसको हम यहाँ पे बॉक्स 3 बनाते हैं, इसको अप्लाई करके देखते हैं। ओके, सेम कंटेंट कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं यहाँ पे। अब आपको तीनों में यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है, एंड देन सेम मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, आई एम कॉपिंग। अब ऐसी सीएसएस की बहुत प्रॉपर्टीज है। ओके, धीरे धीरे हम जब हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे देन उसके बाद हमको फाइनल ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं पैडिंग लगा देता हूँ। अब यू नो दैट कि जब हम यहाँ पे पैडिंग लगाएंगे 20 पिक्सल ऑल साइड, तो इसका जो विड्थ एंड हाइट है वो देखिए इसके सेम आ गया। बट अगर अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ जिसका नाम है बॉक्स साइजिंग, और इस बॉक्स साइजिंग में एक वैल्यू हम यूज करते हैं जिसका नाम होता है बॉर्डर बॉक्स। बॉक्स साइजिंग के अंदर एक वैल्यू होती है, वो होती है बॉर्डर बॉक्स। ओके, ये क्या करती है, विड्थ एंड हाइट को कंट्रोल करती है। ओके, और अगर मैं पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए हुआ क्या। ओके, सो इसके अंदर जो भी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, ओके, फॉर एग्जांपल इसको भी हम यहाँ पे लगा देते हैं बॉक्स साइजिंग। ओके, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो इसकी जो एक्चुअल विड्थ एंड हाइट है, ओके, वो देखिए वो एप्लीकेबल हो जाती है। ओके, बट प्रॉब्लम क्या हो गया कि आपके पास अगर कंटेंट है, ओके, और आपका वो कंटेंट देखिए क्या हो रहा है, अब बॉक्स के बाहर ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है ना, बिकॉज मेरा तो कंटेंट मुझे उतना ही चाहिए, तो फिर हाउ टू कंट्रोल दैट कंटेंट। तो उसके लिए फिर हम एक और प्रॉपर्टी यूज करते हैं जो होता है ओवरफ्लो, और ओवरफ्लो में हम यहाँ पे करते हैं स्क्रॉल। क्या करते हैं, स्क्रॉल। तो जब हम ओवरफ्लो स्क्रॉल करते हैं तो आपको एक स्क्रॉल बार विजिबल हो जाएगा। देखिए स्क्रॉल विजिबल हो गया, और विद इन दैट बॉक्स आप आपके कंटेंट को स्क्रॉल वगैरह कर सकते हो। बट आप चाहते हो कि स्क्रॉल नहीं चाहिए और कंटेंट भी मुझे जो बॉक्स के बाहर चला गया है उसे मुझे शो नहीं करना है। ओके, आप चाहते हो कि कंटेंट जो बॉक्स के बाहर है उसे मुझे शो नहीं करना है, तो आप सिंपल यहाँ पे यूज कर सकते हो हिडन, ओवरफ्लो हिडन। मीन जो पार्ट बॉर्डर के बाहर है वो पार्ट देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे हाइड हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हाइड ना हो तो ओवरफ्लो के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल, सो ओवरफ्लो के अंदर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओवरफ्लो, ओके, एंड देन हम यहाँ पे करेंगे स्क्रॉल। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं स्क्रॉल, पेज को रिफ्रेश करते हैं। ओके, जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे देन सी आपको इस तरह से क्या मिलेगा, एक स्क्रॉल बार मिलेगा जिसके वजह से आप कंटेंट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल वगैरह कर सकते हो। सर वो हिडन दिखाओ ना एक बार। हो सा हिडन क्या, एक सेकंड, ये इसको हटा, इसको कमेंट करते हैं। सो इसे कमेंट एंड हिडन को ऑन करते हैं, एक सेकंड।
अभी कंटेंट क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, बॉर्डर के बाहर आ रहा है, सो जस्ट आई एम यूजिंग ओवरफ्लो हिडर। पेज को रिफ्रेश करते हैं, जैसे पेज को रिफ्रेश करेंगे देन सी कंटेंट क्या हो गया आपका, हाइड हो गया। मींस बॉर्डर के बाहर का जो भी कंटेंट है वो आपको विजिबल नहीं होगा, बॉर्डर के बाहर जितना भी कंटेंट है वो हाइड हो गया एंड देन वो वहां से निकल जाएगा। ओके, क्लियर है? यस एवरीवन? Yes, sir. यस सर। तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स लेआउट बनाते हो तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये प्रॉपर्टी हमको यूज करना कंपलसरी होता है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ताकि पैडिंग अप्लाई करने के बाद आपके जो एलिमेंट्स है वो शिफ्ट ना हो, ओके, उनका हाइट एंड विड्थ डायनेमिकली चेंज ना हो, ओके, वो कंट्रोल अगर मुझे करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे बॉक्स साइजिंग का यूज करूंगा। बट अगर फॉर एग्जांपल आपका कंटेंट जो है ये क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, बट आप चाहते हो कि क्या हो, वो कंटेंट आपका एक स्क्रॉल बार में कन्वर्ट हो, ओके, अभी जो स्क्रॉल बार का एनिमेशन है ये भी हम चेंज कर सकते हैं, अब उसके लिए वेबकिट वगैरह यूज होता है, वो मैं बताऊंगा आपको लास्ट में, ठीक है। बट करंटली स्क्रॉल बार आपको इस तरह से आपके यहाँ पे विजिबल होगा, इसकी विड्थ वगैरह सारी चीजें हम मैनेज कर सकते हैं, ओके, वो हम बाद में देखेंगे। बट इस तरह से आपको जो कंटेंट है, देखिए पैडिंग भी इसको पहले से अवेलेबल है और आपका कंटेंट विद इन दैट पैडिंग आपका शिफ्ट यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे होता है ओवरफ्लो वाई, ओके, मींस ओवरफ्लो वाई करने से क्या होगा कि जो नीचे स्क्रॉल बार आपको विजिबल हो रहा था एक्स के लिए वो नहीं दिखेगा, और अगर आप इसे एक्स लगाते हो तो वाई में कंटेंट स्क्रॉल नहीं होगा, आपको यहाँ पे देखिए एक्स ये भी क्या हो जाता है आपके यहाँ पे विजिबल हो जाता है, ओके। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ स्क्रॉल बार ऊपर वर्टिकली दिखे तो ओवरफ्लो वाई कर दो, आपको ये नीचे वाला पार्ट आपके यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। सो दिस इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड बॉक्स साइजिंग, और बॉक्स साइजिंग के साथ हमको दो प्रॉपर्टी और यूज करनी होती है, मींस एक प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो, एंड देन आप कंटेंट हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना चाहते हो, वर्टिकली स्क्रॉल करना चाहते हो, वो आपका चॉइस है, ओके। सो दिस इज ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। चलिए, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ये हमारा एक बेसिक सा जो ये था, एक बेसिक सा जो सीएसएस था वो हमने अब सीख लिया है, ओके। अब इसमें एडवांसमेंट भी बाकी है, वो हम देखने वाले हैं, बट एक जो बेसिक सीएसएस था, वो बेसिक स्टाइलिंग जो था, हमको इतना पता ही होना चाहिए एज अ डेवलपर, वो हमने देख लिया है, ओके। अब इसके अंदर कोई डाउट है किसी को? यस एवरीवन? No, sir. No, sir. क्लियर है सबको? हाँ। ठीक है, चलेगा। तो आज हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, ओके। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो प्लीज मैं एक बार फिर से रिपीट कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। बट आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जस्ट मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और आप जस्ट लेक्चर अटेंड कर रहे हो और बाद में कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज इतनी सारी प्रॉपर्टीज है ना कि एज अ डेवलपर मुझे भी कुछ प्रॉपर्टीज पता भी नहीं होंगी, ओके, इतनी सारी प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब जो हम प्रॉपर्टी डेली रूटीन में यूज करते हैं वही प्रॉपर्टी हमें याद रहती है, ओके, जो हम कभी यूज ही नहीं करते वो याद नहीं रहेंगी, बट बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो अवेलेबल होंगी, ओके। तो ये आपको प्रॉपर्टीज याद रखने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी कब यूज करना चाहिए, उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ओके। तो इसलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आज हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट था, इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक एंड ब्लॉक, क्या डिफरेंस होता है, तो वो आपको आना ही चाहिए, ओके। चलिए, तो ये आपका कोड मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, सो प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी डाउट आता है नेक्स्ट सेशन में आप पूछ लीजिए मुझे। हेलो सर। हाँ, यस। अगर अपन ने एक वेब पेज डिजाइन किया कोई और उसमें अपने को मल्टीपल लैंग्वेज चाहिए तो कैसे कर सकते हैं? मल्टीपल लैंग्वेज? हाँ, जैसे कि अपना कोई वेब पेज आता है, अपन उधर जाके पहले लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी लैंग्वेज में आपको ये ऑपरेट करना है, तो वो कैसे करते हैं? अभी तो अपन इंग्लिश फिलहाल डिस्प्ले कर रहे हैं, इंग्लिश में ये कर रहे हैं, कोई मल्टीपल लैंग्वेज में चाहिए तो वो कैसे करते हैं? तो वहां पर क्या किया जाता है ना, मीन्स वहां पर बेसिक वो कंटेंट जो है वो ऑटोमेटिक मीन्स इंग्लिश का वो कन्वर्ट नहीं होता है। वहां पर क्या किया जाता है कि जैसे आप मराठी यूज करते हो तो जो आपकी वेबसाइट है वो पूरी फॉर एग्जाम्पल मराठी हो या हिंदी हो, ठीक है, तो वहां पर क्या किया जाता है, जब आपके पास एक सिलेक्ट टैग है, जब आप लैंग्वेज मोड चेंज करते हो तो वहां पर क्या किया जाता है कि आपका जो वेब पेज है वो पूरा ही क्या हो जाता है, उस इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके लिए फिर प्लगइन्स वगैरह यूज करते हैं, बट अब ऑब्वियस है कि आप VS कोड है एंड देन आपके पास कीबोर्ड तो है ही नहीं अवेलेबल, बिकॉज आपके पास इंग्लिश कीबोर्ड है, ओके। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, जब भी आप कंटेंट लिखते हो तो वो उस फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ता है, नहीं तो फिर आपको डायरेक्टली जो लैंग्वेज है वो आपको फिर उस पेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए प्लगइन्स वगैरह होते हैं, वो आपको यूज करने पड़ेंगे, डायरेक्टली HTML से नहीं होगा मेरे हिसाब से।
मतलब सर अभी मेरा मैं कोई वेब पेज इंग्लिश में डिजाइन किया और मेरे को मराठी में भी कन्वर्ट करना है, मराठी में भी दिखाना है, तो वो पूछ रहा था। ओके और वो ऑप्शन वेब पेज के अंदर ही रहे, मतलब जब वो यूजर उधर आए ना अपने साइट पे हिट करे तो तभी उसको दिखे कि आप कौन से लैंग्वेज में ऑपरेट करना चाहते हैं, इंग्लिश या मराठी। ओके ओके। तो उसके लिए तो आप एक ऑप्शन है कि आप सिलेक्ट टैग यूज कर सकते हो, एंड सिलेक्ट टैग यूज करने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा वहां पर, जो भी आपका ये है ओके लैंग्वेज वगैरह है, वो लैंग्वेज आपको उस तरह से वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो अब मेरे हिसाब से तो आपको वहाँ पे टाइप ही करना पड़ेगा कोड उस फॉर्मेट में। मीन्स मैंने भी कभी ट्रांसलेट वगैरह नहीं किया है, बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। ऐसा मैं कोई ऑप्शन नहीं आता है क्या लैंग्वेज के अंदर कि अपन वो कोड में लिख के फिर उधर ऑप्शन आ सके, ऐसे वो कन्वर्ट करे नहीं, अपने नहीं, कोड? नहीं नहीं नहीं, आपको सेपरेट ही वेब पेज बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक मैंने बनाया, एक पेज मैंने बनाया इंग्लिश में, एक पेज बनाया मैंने इसमें मराठी में। ओके फॉर एग्जांपल मराठी में टाइप किया, देन मैं वहाँ पे सिलेक्ट टैग रखूंगा, जैसे कि एंकर टैग का हम यूज करेंगे। सो इंग्लिश पे है तो इंग्लिश पेज विजिबल होगा, मराठी है तो मराठी पेज विजिबल होगा। तो आपको एंकर टैग की हेल्प वहाँ पे लेनी पड़ेगी, डायरेक्टली आप उसे कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ओके थैंक यू। हाँ, अब वो एक्सटेंशन देखना पड़ेगा, अगर कोई एक्सटेंशन है VS कोड में वगैरह तो वो वगैरह हम क्या कर सकते हैं, यूज वगैरह कर सकते हैं। मैं भी एक बार चेक करता हूँ, बट मेरे हिसाब से एंकर टैग का ही आपको हेल्प लेना पड़ेगा, और 2 डिफरेंट डिफरेंट वेब पेज आपको बनाने पड़ेंगे, इंग्लिश मराठी, और हिंदी चाहिए तो हिंदी के लिए भी आपको। हेलो सर। हाँ यस। सर रिकॉर्डिंग वीडियो कहाँ मिलेंगी? रिकॉर्डिंग वीडियो आपको वेबसाइट के ऊपर मिलेंगे। मीन्स क्या कीजिए, सिंपल आप यहाँ पे सर्च कीजिए अमित ID, ठीक है। अब हाँ। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली वो आपको लॉगिन करने बोला था, शायद से फॉर्म भरने बोला था, तो फ्री वो आप एक बार कोर्सेज। कर लीजिए। हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पे फ्री कोर्स विजिबल हो रहा है, गो टू फ्री कोर्स, एंड फ्री कोर्स में जाकर यहाँ पे वीडियो लेक्चर पे जाना है, एंड देन आपको जो रिकॉर्डिंग्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, डे 1 से लेके जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई है वो पूरा पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। CSS में CSS का सेक्शन मिलेगा, जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होगा तो जावास्क्रिप्ट का। यहाँ पे फ्री कोर्स पे आपको क्लिक करना है। ओके ओके सर। हाँ, यहाँ पे वीडियो लेक्चर। हाँ। ओके ठीक है, चलिए। तो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई भी डाउट आता है तो कल सेशन में डिस्कस करते हैं। ओके चलिए, देन थैंक यू, बाय। असाइनमेंट भी दे दीजिए उसको। हाँ, इसके बेस पे मैं असाइनमेंट भी आपको प्रोवाइड करा देता हूँ नोट्स में, जस्ट मॉर्निंग में एक बार चेक कर लेना आप लोग। थैंक यू सर, गुड नाइट। यस गुड नाइट, Thank चलिए you. बाय। यस थैंक यू सर, गुड नाइट। यस गुड नाइट, बाय।